अध्याय 111 शराब पीना। तो ये सिर्फ मेरे लिए ही नहीं था, ये तो राहत की बात है। ये देखकर तांग मेई ने तुरंत राहत की सांस ली। अगर यह सिर्फ उसके लिए होता तो इरादा बहुत स्पष्ट हो जाता। गुरुजी, मैं इसे पहनने में आपकी मदद करता हूँ। तांग मेई की लंबे समय तक चली हिचकिचाहट को देखते हुए सू जुबान ने स्वेच्छा से आगे बढ़कर यह कदम उठाया। नहीं, फिर भी। हालांकि सू जुबान ने तांग मेई को मना करने का मौका नहीं दिया। उसने कंगन उठाया और धीरे से तांग मेई का हाथ थाम लिया। तांग मेई को अपनी कलाई से एक गर्म सनसनी महसूस हुई और उसका दिल अनियंत्रित रूप से धड़कने लगा। वह सहज रूप से अपना हाथ पीछे खींचना चाहती थी, लेकिन सू जुबान के इस नेक काम को बिगाड़ देने के डर से वह केवल संयम का दिखावा कर सकी। हालांकि उसके गालों पर हल्की सी शर्मिंदगी झलक रही थी। ये तो बस एक कंगन पहनना है। तांग मेई, तुम इतनी उत्साहित क्यों हो रही हो? ज्यादा सोचना बंद करो। मुझे लगता है तुम अकेलेपन से सचमुच पागल हो रही हो। तुम्हारा मतलब क्या है? बस एक कंगन पहनना? कोई सामान्य व्यक्ति ऐसा नहीं करता। क्या ये प्रेमियों का काम नहीं है? मैं कहती हूँ, जल्दी करो और सू जुबान को पटा लो। वह कितना सुंदर है, अगर कोई और उसे छीन ले तो बहुत बुरा होगा। तांग मेई को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में दो छोटी छोटी आकृतियां आपस में लड़ रही हों, जिससे वह बहुत परेशान हो रही थी। पर्याप्त, तांग मेई अचानक चिल्लाई। सू जुबान और ली क्यूयुए ने तुरंत हैरानी से उसकी ओर देखा। गुरुजी, क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? सू जुबान ने अपना सिर झुकाया और क्षमा मांगते हुए कहा। माँ, क्या हुआ? आपने अचानक इतनी जोर से क्यों चिल्लाया? ली क्यूयुए भी थोड़ी नाखुश थी। तब तांग मेई को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत समझाया, मेरा मतलब वो नहीं था। मेरा मतलब था, शिष्य, तुमने इसे बहुत अच्छे से पहना है, बस इतना ही काफी है। तुम्हारे गुरु तुम्हारे इरादे समझ गए हैं। तांग मेई की घबराहट भरी शक्ल देखकर सू जुबान के होठों पर मुस्कान आ गई। वह जानता था कि उसकी शरारतों ने तांग मेई को पहले ही घबराया हुआ और उलझन में डाल दिया था। इसके बाद उसे बस उसे लुभाते रहना था। तांग मेई सू याओ से अलग थी। लिन फैन की कहानी में लिन फैन नायक के रूप में अपनी ठंडी और खूबसूरत सास तांग मेई के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। हालांकि अंत तक भी लिन फैन तांग मेई का दिल जीतने में कामयाब नहीं हो पाई थी। इससे ये संकेत मिलता है कि साधारण तरीकों से तांग मेई को जीतना असंभव था, यहाँ तक कि शक्तिशाली तरीके भी कारगर नहीं होंगे। इसलिए तांग मेई को स्वेच्छा से उसके पास आना पड़ा। जब तक तांग मेई अपनी सहन शक्ति की सीमा तक नहीं पहुंच जाती, तब तक इतना ही काफी होगा। तो आपका यही मतलब था? मैंने आपको गलत समझा, गुरुजी। सू जुबान ने भी तांग मेई को बचने का मौका देने का फायदा उठाया। जी हाँ, बिल्कुल। शिष्य, ज्यादा मत सोचो, गुरुजी का निशाना अभी तुम नहीं थे। तांग मेई ने हल्की सी मुस्कान दी। जब तक मालिक नाराज नहीं है, तब तक सब ठीक है। ये कंगन तुम पर बहुत जंच रहा है। उसने धीरे से कंगन की कुंडी कसी। उसकी उंगलियां एक पल के लिए तांग मेई की कलाई को हल्के से सहलाती रहीं और फिर उसने धीरे से उसे छोड़ दिया। तांग मेई को वह हल्का सा स्पर्श बिजली के झटके जैसा लगा, जो पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गया। उसने जल्दी से अपना हाथ अपनी पीठ के पीछे छिपा लिया। उसकी आंखों में कुछ संदेह का भाव था। माँ, क्या हुआ? इतनी बड़ी प्रतिक्रिया क्यों? ली क्यूयुए थोड़ी असमंजस में थी। कुछ नहीं, बस मेरी पीठ में थोड़ी खुजली हो रही है, मैं उसे खुजलाना चाहता था। तांग मेई ने लापरवाही से एक बहाना बना लिया। गुरुजी, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं इस छोटे से मामले को खुद ही संभाल सकता हूँ, मैं तुम्हारा गुरु हूँ। तांग मेई ने इनकार कर दिया। वैसे यहाँ बढ़िया शराब के कुछ बर्तन रखे हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर एक अच्छी ड्रिंक लें? माहौल में कुछ नरमी आते देख तांग मेई ने तुरंत विषय बदल दिया। ये तो अच्छा विचार है। वैसे मैं इतना बड़ा हो गया हूँ और मैंने कभी आपके साथ शराब नहीं पी है, माँ। ली क्यूयुए मान गई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह सू जुबान के साथ कुछ शरारत करना चाहती थी। अगर वह सू जुबान को शराब पिलाकर नशे में धुत कर दे और फिर उसे अपने बिस्तर से बांध दे, तो क्या वह उसकी दया पर निर्भर नहीं हो जाएगा? इसके बारे में सोचते ही ली क्यूयुए बेहद उत्साहित हो गई, इसलिए उसने तुरंत सहमति दे दी। हे, मेरा घिनौना पति कई दिनों तक गायब रहा और अपने साथ एक और औरत को ले आया। मैं उसे सबक सिखाऊंगी, ली क्यूयुए ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। सू जुबान हंसा और फिर उसने सिस्टम स्टोर से कभी नशे में न होने नामक एक कौशल खरीदा। एक अच्छे युवक के रूप में सू जुबान ने अपने पिछले जीवन में कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था और न ही धूम्रपान किया था।
इसलिए ताकि नशे में धुत होकर कुछ होने पर भी कोई भावना महसूस न हो। इसलिए सू जुबान ने ये कौशल खरीदा। वाह वाह वाह, तो आज हम तीनों जी भरकर पिएंगे। जैसे ही माहौल सामान्य हुआ, तांग मेई ने तुरंत राहत की सांस ली। तांग मेई के निवास पर पहुंचकर तांग मेई ने अपना हाथ हिलाया और पिछला महल गायब हो गया और एक बांस के जंगल में बदल गया। बांस के जंगल के भीतर एक पत्थर की मेज भी थी। यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत था और यहाँ बैठकर कुछ पे पीने का माहौल अन्य जगहों से बिल्कुल अलग था। ये तो एक संत राजा का अस्तित्व है। कितना जादुई है। तियानवु गुप्त क्षेत्र में स्थित वह छोटा सा लकड़ी का घर भी किसी संत राजा विशेषज्ञ द्वारा ही बनाया गया होगा। सू जुबान ने मन ही मन सोचा। तीनों पत्थर की मेज के चारों ओर बैठ गए। तांग मेई ने सू जुबान द्वारा दिए गए शराब के बर्तन का ढक्कन धीरे से खोला और शराब की मनमोहक सुगंध तुरंत हवा में फैल गई। वाह, कितनी सुगंधित शराब है। शिष्य, ये तुम्हें कहाँ से मिली? शराब की महक से ही तांग मेई ने कई बार घूंट भरी। अगर वह एक घूंट पीती तो क्या होता? यह मुझे यू शियाओ संप्रदाय के गुरु ने दिया था। मैंने इसे विशेष रूप से आपको सम्मान देने के लिए लाया है, गुरुजी। सू जुबान ने कहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप वाकई बहुत विचारशील हैं। तांग मेई हंस पड़ी। उनके बगल में बैठी ली क्यूयुए ने अपने लिए एक कप भर लिया था। उसने पहले कभी शराब नहीं पी थी और वह बहुत उत्सुक थी। एक कप पीने के बाद ली क्यूयुए को अपने दिल में एक गर्माहट का एहसास हुआ और उसका चेहरा लाल हो गया। वाह वाह वाइन। ली क्यूयुए पहले से ही नशे में थी। स्पष्ट रूप से उसने शराब के प्रभाव को कम करके आंका था। मैं तो बस इस लड़की को ये कहने ही वाली थी कि वह ऐसा न करे। तांग मेई ने आह भरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी इतनी कमजोर होगी, सिर्फ एक कप पीने के बाद ही बेहोश हो जाएगी। अब सब ठीक था। उसने पहले सोचा था कि 3 लोगों के साथ इतनी असहजता नहीं होगी, लेकिन अब सिर्फ वह और सू जुबान ही थे। गुरुजी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सू जुबान ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सीधे अपना पे पी लिया। एक कप शराब पीने के बाद भी सू जुबान के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। अच्छा शराब पीने वाला। तांग मेई ने उसे संतुष्टि भरी नजरों से देखा। ऐसा लग रहा था कि उसके शिष्य में शराब सहने की अच्छी क्षमता है। आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, स्वामी जी। कभी नशे में न होने की क्षमता के साथ सू जुबान को शराब का एक प्याला पीने के बाद ऐसा महसूस हुआ जैसे वह सादा पानी पी रहा हो। आपको पता है, उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। किसी को ये जानना चाहिए कि उसकी उन्नत मूल्यांकन क्षमता के अनुसार शियाओ क्यानक्सुआन द्वारा दी गई शराब जीवन और मृत्यु के मादक सपने नामक एक उच्च श्रेणी की वस्तु थी। ऐसा कहा जाता था कि यह छोटा सा कप ही सैकड़ों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर था। एक घूंट ही किसी को ऐसा महसूस कराने के लिए काफी था मानो वह नशे में डूबा हुआ सपना देख रहा हो, और यहाँ तक कि एक संत राजा भी इसे पीने के बाद देर तक होश में रहता था। सू जुबान को शराब पीते देख तांग मेई ने भी अपना प्याला उठाया और एक छोटा सा घूंट लिया। तीखी शराब उसके गले से नीचे उतरी, जिससे उसे हल्की गर्माहट महसूस हुई और उसके दिल का तनाव कुछ हद तक कम हो गया। आज हम दोनों, गुरु और शिष्य, जी भरकर पिएंगे। तांग मेई ने जोर से कहा। जी भरकर पियो। सू जुबान ने भी यही बात दोहराई। जैसे जैसे शराब का दौर चलता गया, तांग मेई के गाल धीरे धीरे हल्के लाल रंग से भरते गए और उसकी आंखें कुछ धुंधली सी हो गईं। इस वाइन में बहुत तेज नशा था। शुरुआत में तो ठीक था, लेकिन फिर वह इसे संभाल नहीं पाए। हालांकि उसने बीच में चुपके से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करके कुछ हद तक शराब के प्रभाव को कम कर दिया, फिर भी वह इसे पूरी तरह से सहन नहीं कर सकी। दूसरी ओर सू जुबान के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। मेरा ये शिष्य किस तरह का राक्षस है। इतना पीने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदलता। सू जुबान के कार्यों ने निस्संदेह तांग मेई की प्रतिस्पर्धात्मक भावना को जगा दिया। वह अपनी ही शिष्या से हारना नहीं चाहती थी। तभी शराब के नशे में बेहोश हो चुकी ली क्यूयुए अचानक खड़ी हो गई। ली क्यूयुए लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई, फिर सू जुबान की गोद में बैठ गई, अपनी बाहों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया और खुद से कुछ बुदबुदाने लगी। बुरे पति, पिछले कुछ दिनों से तुम इधर उधर भाग रहे हो, मेरे साथ समय नहीं बिता रहे। तुम बहुत बुरे हो। जैसे ही ली क्यूयुए ने बात की, वह सू जुबान की गर्दन को चूमने से खुद को नहीं रोक सकी। ये दृश्य देखकर तांग मेई थोड़ी स्तब्ध रह गई और उसके दिल में तुरंत एक अजीब सी भावना उत्पन्न हो गई, विशेषकर जब उसने सू जुबान की गोरी गर्दन और उसकी खूबसूरती से परिभाषित कॉलरबोन देखी। मैं भी इसे चखना चाहता हूँ। तांग मेई ने अनजाने में अपनी लार निगल ली। नहीं, मैं क्या सोच रहा हूँ।
तांग मेई ने जल्दी से अपने शरीर से कुछ अल्कोहल निकाल दिया। वह लगभग इसके झांसे में आ ही गई थी। माफ कीजिए स्वामी जी, आप मुझ पर हंस रहे होंगे। सू जुबान को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। कोई बात नहीं, मैंने इतने साल जी लिए हैं, मैंने किस तरह की परिस्थितियां नहीं देखी। ये तो बस यही दर्शाता है कि आप दोनों के बीच अच्छे संबंध हैं। तांग मेई भी थोड़ी शर्मिंदा थी। मेरे प्यारे, तुम नशे में हो, तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। सू जुबान ने कहा, नहीं, मैं नशे में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं हूँ। ली क्यूयुए के बोलते ही उसने एक गिलास शराब उठाए और उसे एक ही बार में पी गई। हालांकि कुछ ही समय बाद ली क्यूयुए फिर से बेहोश हो गई। ये बच्ची, सच में, इसे पीना बिल्कुल नहीं आता लेकिन इसे खेलना बहुत पसंद है। तांग मेई ने हल्के हाथों से अपने माथे की मालिश की। कोई बात नहीं गुरुजी, चलिए आगे बढ़ते हैं। सू जुबान हंस पड़ी। कुछ समय बाद तांग मेई को हल्का नशा हो गया। ये देखकर सू जुबान ने भी नशे में होने का नाटक किया और जमीन पर लेटने ही वाली थी। ये देखकर तांग मेई ने तुरंत सू जुबान को उठने में मदद की। बड़ी मुश्किल से उसने सू जुबान को अपने कंधे पर उठाया और उसके वजन से तांग मेई लड़खड़ा गई और लगभग उसके साथ गिर ही गई। बच्चे, तुम इतने भारी क्यों हो? सौभाग्य से तांग मेई आखिरकार एक सेंट किंग विशेषज्ञ थी और हालांकि वह नशे में थी, इतना वजन उसके लिए कुछ भी नहीं था। तांग मेई बड़बड़ाते हुए ली क्यूयुए और सू जुबान दोनों को पास ही की एक छोटी लकड़ी की झोपड़ी की ओर खींच ले गई। रास्ते भर सू जुबान ने चक्कर आने का नाटक किया। उसका सिर कभी कभी तांग मेई की गर्दन पर टिक जाता था। उसकी गर्म सांसें उसकी कोमल त्वचा पर फैलती थीं, जिससे तांग मेई का दिल धड़कने लगता था। अंततः वे छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी तक पहुंच गए। तांग मेई ने सू जुबान और ली क्यूयुए को बिस्तर पर लिटाया और खुद भी थकी हुई और हांफती हुई बिस्तर के किनारे पर गिर पड़ी। उसने सू जुबान के सुंदर चेहरे को निहारा। आमतौर पर शांत और तर्कसंगत रहने वाली वह महिला शराब के नशे में इस समय अपने दिल में उमड़ती भावनाओं को बेतहाशा बढ़ने का अनुभव कर रही थी। क्यूयुए, जागो, ये खेती करने का समय है। तांग मेई ने ली क्यूयुए को 2 बार बुलाया, लेकिन वह इतनी नशे में थी कि उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर तांग मेई ने भी राहत की सांस ली। शिष्य, अच्छा शिष्य, जाग जाओ, चलो पीते रहें। तांग मेई ने सू जुबान को कोहनी मारी और ये देखकर कि उसने काफी देर तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, उसका साहस बढ़ गया। सू जुबान ने आंखें बंद रखी, मानो सोने का नाटक कर रहा हो। उसे बाहर की हर बात का पूरा ज्ञान था और उसने तांग मेई की इतनी हिम्मत की उम्मीद नहीं की थी। इससे मुझे कहाँ ले आया? क्या यह अभी भी वही तांग मेई है जिसे वह जानता था? उनकी हमेशा की तरह ठंडी और अलग थलग रहने वाली छवि कहाँ चली गई? ... सू जुबान कुछ और कहने की हिम्मत नहीं कर पाए और उसे वहीं रहने दिया। तांग मेई अब पूरी तरह से सू जुबान के प्रभाव में थी और उसकी इस थोड़ी असामान्य स्थिति से पूरी तरह अनजान थी। अच्छा शिष्य, इसके बावजूद तांग मेई ने अपनी बची खुची समझदारी को बरकरार रखा और उस वर्जित कार्य को नहीं तोड़ा। ... आखिरकार तांग मेई ने अभी तक अपने सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं किया था। अगर वह जबरदस्ती हस्तक्षेप करता तो तांग मेई उसे थप्पड़ मारकर दूर भगा देती। हालांकि यह कोई बड़ी समस्या नहीं है। इस पहले प्रयास के साथ बाद में उसकी सहनशीलता धीरे धीरे कम हो जाएगी। सू जुबान ने मन ही मन सोचा। कुछ समय बाद तांग मेई ने नहा धोकर अपना काम खत्म कर लिया और सू जुबान को भी लगा कि अब उसके जागने का समय हो गया है। ... सू जुबान ने ऐसा दिखाया जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। सू जुबान की आवाज सुनकर तांग मेई को अचानक याद आया कि वह इतने महत्वपूर्ण मामले को नजरअंदाज कर रही थी। अभी अभी तुम नशे में थे और शराब फर्श पर फैल गई। मैं तुम्हारे कपड़े बदलने में तुम्हारी मदद करने की सोच रहा था, लेकिन किसे पता था कि तुम खुद ही जाग जाओगे। चूंकि तुम जाग चुके हो, इसलिए तुम खुद को बदल सकते हो। तांग मेई ने सू जुबान की पैंट उसकी ओर फेंकते हुए कहा। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद गुरुजी। सू जुबान ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। अरे, मेरी पैंट से अजीब सी गंध क्यों आ रही है? सू जुबान ने कुछ उलझन के साथ पूछा। क्या तुम खुद को नहीं देखते? तुमने कितने समय से स्नान नहीं किया है? क्या शरीर से दुर्गंध आना सामान्य बात नहीं है? तांग मेई ने बिना शर्माए या हौंफे कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कल ही स्नान किया था। क्या अब तो तुम अपने गुरु की बातों पर भी विश्वास नहीं करते? खुद को देखो, दिन भर क्या करते रहे? तुम तो हर दिन मौज मस्ती में इतने मग्न रहते हो। भविष्य में तुम्हें ऐसा नहीं रहना चाहिए। ठीक से साधना करो और अगर कुछ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लेना।
तांग मेई ने गुस्से से कहा। अब वो गुस्सा क्यों है? ये औरत। तांग मेई के गुस्से वाले चेहरे को देखकर सू जुवान को हंसी आ रही थी, लेकिन उसने आखिरकार खुद को रोक लिया। मैं समझ गया, स्वामी जी। जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं आपको बुला लूंगा, बस तब मुझे परेशान मत करना। सू जुवान मन ही मन मुस्कुराया, उसके मन में पहले से ही एक विचार आ चुका था। मैं तुम्हें परेशान करने वाला कैसे समझ सकता हूँ? जल्दी जाओ और कपड़े बदल लो, मैं क्यूयूए का ख्याल रखूंगा। तांग मेई ने सू जुवान को वहां से चले जाने का आदेश दिया। उसे डर था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह फिर से खुद को रोक नहीं पाएगी। ठीक है, मैं समझ गया, स्वामी जी। आपको अच्छी नींद की शुभकामनाएं। सू जुवान मुस्कुराते हुए चली गई। सू जुवान को धीरे धीरे दूर जाते देख तांग मेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं लगभग पकड़ा ही गया था। सौभाग्य से मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तांग मेई ने मन ही मन सोचा। आखिर ये सब ऐसे क्यों हो गया? मैं तो बिल्कुल नहीं चाहता था कि ऐसा हो। तांग मेई ने आह भरी। अगले कुछ दिन बहुत ही शांतिपूर्ण रहे। उस दिन के बाद से सू जुवान ने तांग मेई को ज्यादा नहीं देखा था। जब भी वह तांग मेई से मिलने जाता, वह उससे न मिलने का बहाना बना लेती। कभी यहाँ कुछ काम होता तो कभी वहाँ। जब ली क्यूयूए तांग मेई को ढूंढने गई, तब भी यही स्थिति थी। उसे महसूस हो रहा था कि तांग मेई जानबूझकर उससे बच रही है, लेकिन सू जुवान को इसकी परवाह नहीं थी। आखिरकार उनके बीच जो कुछ हुआ था, उसे देखते हुए तांग मेई का उसे दूर रहना स्वाभाविक ही था। जल्दी मत करो, भविष्य में वैसे भी बहुत सारे अवसर मिलेंगे, सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। इस दौरान शियाओ कियान्यू के साथ उनके संबंध भी बेहतर हुए। सिस्टम की शक्ति के माध्यम से उन्होंने शियाओ कियान्यू के कुछ छोटे मोटे शौक और ऐसी ही अन्य चीजों के बारे में भी जाना। इन्हीं बातों पर भरोसा करते हुए उसने और शियाओ कियान्यू ने काफी हद तक सुलह कर ली, और जैसे जैसे शियाओ कियान्यू की उसके प्रति अनुकूलता बढ़ती गई, सू जुवान को स्वाभाविक रूप से खलनायक के रूप में काफी अंक मिलने लगे। नाम सू जुवान। क्षेत्र फैंग हुआन क्षेत्र शिखर। खलनायक अंक 1200,000। सिस्टम इन्वेंटरी प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानक्सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का 10 उच्च श्रेणी का उपचार अमृत, दिव्य तेज जूते, 10 उच्च श्रेणी का गर्भावस्था पोषण अमृत, 10 उच्च श्रेणी का आत्मा पोषण अमृत, 3 उच्च श्रेणी का आत्मा तरल, 100 अध्ययन सामग्री टीवी श्रृंखला, हाओयुए संप्रदाय के वरिष्ठ का टोकन, जिएरो टिश्यू, एक विशेष शिक्षक का फोटो संग्रह, विशेष उन्नत तलवार इरादा, दिव्य शक्ति, 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी कदम, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति, डोमेन, सच्चा स्वर डोमेन, शारीरिक बनावट, 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर, अर्ध जागृत, कौशल, बुद्धि अवरोधक हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ, प्रारंभिक पियानो कौशल, शीर्षक, भाग्य का पिता, सुकुबस, साधना तकनीक, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, क्यान यांगची नियंत्रण, कुनयिन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी। सिस्टम शॉप खुल गया। सिस्टम लॉटरी शुरू हो गई है। सिस्टम में मैं खेती जोड़ना चाहता हूँ। डिंग, फैंग हुआन क्षेत्र शिखर से अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र तक पहुंचने के लिए 1000,000 खलनायक अंक लगते हैं। क्या मैं इस बार अंक जोड़ना चाहता है? अंक जोड़ें। सू जुवान के शब्द समाप्त होते ही 10 लाख से अधिक खलनायक तत्व पल भर में उमड़ती हुई आध्यात्मिक शक्ति में परिवर्तित हो गए और सू जुवान के शरीर में समाहित हो गए। यह ऊर्जा इतनी विस्फोटक थी कि सू जुवान का शरीर इसे एक साथ अवशोषित नहीं कर सका और इसे धीरे धीरे ही अवशोषित कर सका, ठीक वैसे ही जैसे आप अपनी प्रेमिका के साथ होते हैं। जल्द ही 5 दिन बीत गए और सू जुवान ने इस विशाल ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया। बूम! एक जोरदार धमाके के साथ पूरी दुनिया हिल गई। कौन है ये? किसने दरवाजा तोड़ा? इतना हंगामा क्यों मचा हुआ है? त्यानवु पवित्र भूमि के अंदर साधना कर रहे सभी बुजुर्ग और पवित्र स्वामी इस अचानक आए आवाज से चौंक गए। उन सभी ने ऊपर की ओर देखा, ये सोचते हुए कि कोई छिपा हुआ गुप्त खजाना अचानक प्रकट हो गया है, जिससे ये हलचल मच गई है। ब्रेकथ्रू की हलचल से तांग मेई भी आकर्षित हो गई और सफेद पोशाक पहने हुए वह जल्दी से वहां दौड़ पड़ी। हालांकि जब उन्होंने अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके ये पता लगाया कि ध्वनि का स्रोत वास्तव में सू जुवान के निवास पर था, तो वे तुरंत चौंक गए। यह अभूतपूर्व हलचल वास्तव में पवित्र पुत्र की ओर से है। हे भगवान!
कितना समय बीत गया है और वह इतनी जल्दी अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। ये कैसी गति है। फैंग हुआंग स्तर से आदरणीय स्तर तक का सफर बहुत लंबा है। मुझे याद है हमारे पूर्वजों को इस स्तर को पार करने में काफी समय लगा था। सू जुवान ने इतनी जल्दी यह स्तर कैसे पार कर लिया? क्या इस सू जुवान के पास कोई क्षेत्रीय अवरोध नहीं है? जब वह पहली बार यहाँ आया था तब वह केवल फैंग हुआंग क्षेत्र में था, है ना? और 1 महीने से भी कम समय में वह अर्ध सर्वोच्च स्तर तक पहुंच गया है। जल्द ही तियानवु पवित्र भूमि के उच्च पदस्थ अधिकारी लिंगयुन शिखर की दिशा में एकत्रित हो गए। उनकी निगाहें सू जुवान के निवास पर टिकी हुई थीं। फिर उन्होंने सू जुवान के आवास को सील कर दिया, केवल बाहर निकलने की अनुमति दी, अंदर आने की कोई अनुमति नहीं थी। इतने बड़े पैमाने पर आयोजित होने वाले इस आयोजन ने स्वाभाविक रूप से अन्य ताकतों का ध्यान आकर्षित किया। तियानवु पवित्र भूमि क्या कर रही है? अचानक इतने सारे उच्च पदस्थ अधिकारी लिंगयुन शिखर पर क्यों एकत्रित हुए हैं? जांच करो, मेरे लिए जांच करो। 3 दिनों के भीतर मैं जानना चाहता हूं कि लिंगयुन शिखर पर क्या खोजा गया। सू जुवान की सफलता के कारण तियानक्सुआन महाद्वीप पर विभिन्न शक्तियां भी सतर्क हो गईं। जल्द ही सू जुवान ने आध्यात्मिक शक्ति का अंतिम अंश भी अवशोषित कर लिया और वह पूरी तरह से ठोस नींव के साथ अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गया। यह इस प्रणाली की शक्ति है। सामान्य तौर पर साधारण फैंग हुआंग क्षेत्र के विशेषज्ञों को अर्ध सर्वोच्च स्तर तक पहुंचने के लिए कम से कम कई महीनों की तैयारी की आवश्यकता होगी, जिसमें विफलता का जोखिम भी शामिल है। यदि वे घुसपैठ करने में सफल भी हो जाते हैं तो भी उन्हें अपने राज्य को मजबूत करने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होगी। हालांकि सू जुवान को ऐसी कोई चिंता नहीं थी, उसे बस अपनी छोटी उंगली हिलानी थी और थोड़ी देर इंतजार करना था। आदरणीय स्तर में प्रवेश करने के बाद साधक दिव्य चेतना नामक एक चीज को जागृत करते हैं। जब तक दिव्य चेतना बुझ नहीं जाती, व्यक्ति अमर रहता है। सू जुवान ने कुछ समय के लिए दैवीय चेतना की शक्ति का अनुभव किया। फिर उसकी चेतना तुरंत फैल गई। उसके चारों ओर सैकड़ों मीटर के दायरे में मौजूद हर चीज उसकी दृष्टि में स्पष्ट रूप से प्रस्तुत हो गई। अब वह दीवारों के पार से झाओ रू, चू लिंगशी और अन्य लोगों को सोते हुए देख सकता था। साथ ही महारानी ये निंगजी को भी कुछ ही दूरी पर स्नान करते हुए देख सकता था। वह जमीन पर चींटियों को भी स्पष्ट रूप से देख सकता था। ये महिलाएं सचमुच बेफिक्र हैं। मेरी इस नई खोज ने इतना हंगामा मचा दिया, फिर भी वे नहीं उठी और कुछ तो नहाने के मूड में भी थीं। झाओ रू और अन्य लोगों को सोते हुए और महारानी ये निंगजी को स्नान करते हुए देखकर सू जुवान ने हल्की सी मुस्कान दी। हालांकि इससे उन पर उनका भरोसा भी जाहिर होता था। उन्हें विश्वास था कि अगर सच में कुछ हो भी जाता तो वह उसे सुलझा सकते थे। नहीं, कुछ तो बहुत ही गलत है। सामान्यतः एक पूजनीय क्षेत्र के विशेषज्ञ की दिव्य चेतना की सीमा इतनी कम नहीं होनी चाहिए। ये कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। धिक्कार है सिस्टम पर, तुमने फिर कुछ गड़बड़ कर दी क्या? सू जुवान ने शाप दिया। लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि उसने सिस्टम को गलत समझा था। पता चला कि किसी ने उसे और आसपास के इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया था। ये लोग तियानवु पवित्र भूमि के उच्च पदस्थ अधिकारी थे। ऐसा लगता है कि मेरी सफलता का पता पवित्र प्रभु और अन्य लोगों ने लगा लिया। फिर सू जुवान बाहर निकला और उसने देखा कि पवित्र भूमि के सैकड़ों उच्च पदस्थ अधिकारी उसके दरवाजे पर एकत्रित हैं। प्रभु को नमस्कार पवित्र प्रभु, सभी शीर्ष गुरुओं, वरिष्ठों। गुरुजी, सू जुवान ने थोड़ा झुककर अभिवादन किया। शिष्य, तुमने इतनी जल्दी सफलता प्राप्त कर ली। तांग मेई दौड़कर सू जुवान के पास पहुंची और उसे हर तरफ से छूने लगी। उसे डर था कि कहीं सू जुवान के शरीर का कोई हिस्सा टूट न गया हो। जी हाँ, मुझे कुछ दिन पहले कुछ अंतर्दृष्टि मिली और अनजाने में ही मुझे सफलता मिल गई। सू जुवान ने अत्यंत विनम्रता से कहा। ये सुनकर तियानवु पवित्र भूमि के उच्च अधिकारी ईर्ष्या से हरे हो गए। क्या वह सच में किसी इंसान की तरह बोल रहा था? हालांकि सू जुवान की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, उनके लिए उतना ही बेहतर होगा। आखिरकार 1 महीने में एक प्रमुख क्षेत्र को पार करना और फैंग हुआन क्षेत्र से आदरणीय क्षेत्र तक पहुंचना। तियानक्सुआन महाद्वीप के पूरे इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तुमने अपनी सफलता के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी कर दी। अगली बार ऐसा मत करना, वरना। आखिर चल क्या रहा है? तांग मेई ने सू जुवान के क्षेत्र को महसूस किया और पाया कि सू जुवान की आभा अविश्वसनीय रूप से ठोस थी, जिसमें अस्थिरता का कोई संकेत नहीं था। पहले तो उसे लगा कि सू जुवान सफलता के लिए बहुत उत्सुक है और बिना उचित तैयारी के ही सफलता की राह पर चल पड़ी है। अब ऐसा लग रहा था कि उसने इस बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लिया था। पीक लॉर्ड टैंग, क्या हुआ?
तांग मेई के हैरान चेहरे को देखकर भगवान अपनी जगह से हिल नहीं पाए। उन्हें लगा कि सु जुवान के साथ कुछ गड़बड़ है और वे भी उसकी स्थिति का पता लगाने के लिए आगे बढ़े। आसमान के खिलाफ, क्या ये वही महान गोल्डन टैलेंट है? भगवान के सिगरेट पकड़े हुए हाथ में हल्की सी कंपकंपी हुई। सु जुवान की असामान्य स्थिति उनकी कल्पना से परे थी। उसने सोचा था कि जल्दबाजी में किए गए ब्रेकथ्रू के कारण सु जुवान की नींव अस्थिर होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सु जुवान की नींव अविश्वसनीय रूप से मजबूत होगी। दरअसल यह अविश्वसनीय रूप से ठोस था और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उसने कोई गोलियां ली थीं। इससे ये संकेत मिलता है कि सु जुवान ने पूरी तरह से अपने दम पर सफलता हासिल की थी। सु जुवान, मैंने अपना मन बदल लिया है। आपको कुछ दिनों में होने वाले राज्याभिषेक समारोह में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। आपकी प्रतिभा तो स्वर्ग को भी चुनौती देने वाली है। पवित्र भूमि आपकी रक्षा करे, इसलिए कुछ समय बाद होने वाले राज्याभिषेक समारोह में मैं काई कुन को आमंत्रित करूंगा और उन्हें अपना सार्वजनिक पवित्र पुत्र बनाऊंगा। आप पर्दे के पीछे रहकर लगन से साधना करेंगे। पवित्र भूमि आपको साधना के लिए सर्वोत्तम संसाधन प्रदान करेगी। यदि आपको किसी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बता दीजिएगा। बोलते समय प्रभु की आवाज थोड़ी कांप रही थी। सु जुवान की प्रतिभा को देखने के बाद पवित्र भगवान को स्पष्ट रूप से यह आभास हुआ कि सु जुवान भविष्य में महान सम्राटों से भी ऊपर की हस्ती बन सकता है। महान सम्राटों से परे कौन सा लोक है, यह कोई नहीं जानता था। कुछ का कहना था कि वे अमरता प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ तक कि एक पूरे संप्रदाय का नेतृत्व करके उसे उच्च पद तक पहुँचा सकते हैं। तियानक्सुआन महाद्वीप के इतिहास में ऐसे कुछ ही व्यक्ति प्रकट हुए थे। हालांकि महान सम्राटों से भी ऊपर के वे प्राणी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के बाद बिना किसी अपवाद के अपने आसपास सभी के लिए समृद्धि लेकर आए। यहाँ तक कि जिसने उनकी विपत्तियों के दौरान उन्हें एक घूंट पानी भी पिलाया था, वह भी संत लोक में प्रवेश कर सकता था। सु जुवान के विकास में भगवान का पूरा प्रयास स्वाभाविक रूप से इस कर्मिक संबंध को बढ़ावा देना था। वह लंबे समय से महान सम्राट स्तर पर अटका हुआ था। अपनी प्रतिभा के बल पर वह लगभग अपनी सीमा तक पहुंच चुका था और उसके लिए अकेले दम पर उस स्तर को पार करना लगभग असंभव था। इसलिए उन्होंने सु जुवान में निवेश करने की योजना बनाई, इस उम्मीद में कि जब सु जुवान भविष्य में आगे बढ़ेगा तो वह उसे अपने साथ ले जा सकेंगे। लेकिन आपको एक दिव्य शपथ भी लेनी होगी। भविष्य में तियानवु पवित्र भूमि का जो भी हाल हो, आपको हमारे साथ खड़ा रहना होगा। भगवान की यही एकमात्र विनती थी। वे किसी कृतघ्न व्यक्ति को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते थे। यदि सु जुवान ने मना करने का साहस किया तो वे उसे तुरंत मार डालेंगे। हे परम प्रभु, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद। पवित्र भूमि ने मुझ पर अपार कृपा दिखाई है, तो मैं आपके साथ कैसे न खड़ा रहूं। ये सु जुवान की सच्ची भावनाएं थीं। उनकी पत्नियां, और जिस वजह से वह अब इतने निडर होकर कार्य कर सकते थे, काफी हद तक तियानवु पवित्र भूमि की शक्ति पर निर्भर थी। ये तो बस एक दिव्य शपथ थी, इसमें कुछ भी नहीं था। वैसे भी अगर वह शपथ ले भी लेता तो बाद में सिस्टम के साथ इसका समाधान कर सकता था। आखिरकार वह एक धोखेबाज था। इसके बाद सबके सामने सु जुवान ने स्वर्गीय मार्ग की शपथ ली और पवित्र भगवान को तुरंत राहत महसूस हुई। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में आप में से किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं है। आप में से प्रत्येक को स्वर्गीय दाव की शपथ लेनी होगी, अन्यथा मुझे असभ्य होने के लिए दोष मत देना। पवित्र प्रभु ने घोषणा की। जैसा आप आज्ञा दें, हे प्रभु। उपस्थित सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों ने स्वर्गीय दाव की शपथ ली और तभी पवित्र भगवान को कुछ हद तक राहत महसूस हुई। यह मेरी ओर से एक छोटा सा उपहार है, आपके परम पूजनीय लोक में प्रवेश की खुशी में। भगवान ने मुस्कुराते हुए सु जुवान को एक भंडारण अंगूठी सौंप दी। पवित्र भूमि के अन्य उच्च पदस्थ अधिकारियों ने भी ऐसा ही किया। सभी ने सु जुवान को कमोबेश कुछ न कुछ वस्तुएं दी। इतने विशाल संसाधनों को देखकर सु जुवान का दिल जोर से धड़कने लगा। इतने संसाधनों के साथ उसे नहीं पता था कि वे कितने क्यूई देशों को खरीद सकते हैं। हालांकि सु जुवान को इन साधना संसाधनों की परवाह नहीं थी। आखिरकार उसके पास एक प्रणाली थी और वह खलनायक शक्तियों का उपयोग करके सफलता प्राप्त कर सकता था। अपने दम पर खेती करना बहुत धीमा होगा और इसके अलावा उसके पास इसके लिए प्रतिभा भी नहीं थी। तथाकथित स्वर्ण प्रतिभा महज दूसरों को धोखा देने का एक तरीका था। आत्मा अवशोषण कला ने भले ही उसके शरीर को बदल दिया था, फिर भी सच्चे प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में उसमें काफी कमी थी। हालांकि वह एक धोखेबाज था और प्रतिभाशाली लोग उसके लिए केवल सीढ़ी के समान थे।
सू जुवान ने केवल वही सुरक्षात्मक उपकरण, हथियार, उपचार की गोलियां और उच्च स्तरीय साधना तकनीकें रखी जो उसके लिए उपयोगी थीं। शेष वस्तुओं को वह एकत्रित करके अपनी महिलाओं और अपने कुछ ऐसे अधीनस्थों में वितरित करने की योजना बना रहा था जिनमें खेती की प्रतिभा थी और जिन्हें वह क्यूई देश से लाया था। नाम, स्वर्ग भक्षण तकनीक। ग्रेड, सेंट ग्रेड। विवरण, साधना करने के बाद व्यक्ति प्रतिद्वंदी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण करके उसे अपनी शक्ति में परिवर्तित कर सकता है। पूर्णता प्राप्त करने पर व्यक्ति प्रतिद्वंदी के कौशल और स्मृतियों को भी ग्रहण कर सकता है। खामी, क्यूई विचलन की संभावना। ये किसी के संग्रहण वलय से प्राप्त एक संत स्तरीय साधना तकनीक थी। हालांकि यह अत्यंत शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें ऊर्जा विचलन की संभावना थी। हालांकि सू जुवान के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। जब तक उसके पास पर्याप्त खलनायक अंक थे, वह अपना दिमाग शांत रख सकता था। इसके अतिरिक्त संत श्रेणी की साधना तकनीकों का एक लाभ यह था कि इनसे महान दाव के अस्तित्व को समझा जा सकता था। यदि किसी संत श्रेणी की साधना तकनीक को पूर्णता तक पहुंचाया जाए, तो संत लोक में पहुंचने पर व्यक्ति स्वतः ही महान दाव को समझ सकता है। नाम, लिंगजियाओ तलवार। ग्रेड, सेंट ग्रेड। विवरण, एक उच्च श्रेणी का संत हथियार जो आसानी से पहाड़ों को हिला सकता है और समुद्रों को भर सकता है। अत्यंत शक्तिशाली, सावधानी से प्रयोग करें। ये ईश्वर की कृपा थी। एक पवित्र हथियार बनाने में कितना समय और संसाधन लगे, यह अज्ञात है। केवल पवित्र भगवान जैसे उच्च कोटि के व्यक्ति के पास ही अनेक संत शस्त्र हो सकते थे। ये स्पष्ट था कि तियानबू के पवित्र भगवान उन्हें बहुत महत्व देते थे, तभी उन्होंने उन्हें इतनी बहुमूल्य वस्तु प्रदान की थी। इतना ही नहीं, सू जुवान को एक ऐसा खजाना भी मिला जो उसकी आभा को छुपा सकता था। यहाँ तक कि संत राजा स्तर का विशेषज्ञ भी अपनी दिव्य चेतना से उसे महसूस नहीं कर पाएगा। ये वस्तु भविष्य में सू जुवान के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। शिष्य, तुम्हारी प्रगति की गति वाकई बहुत तेज है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। भगवान और अन्य लोगों को विदा करने के बाद तांग मेई ने आह भरी। सू जुवान की प्रतिभा इतनी असाधारण थी कि उसने अपने गुरु तांग मेई को हार का एहसास कराया। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, गुरुजी? मेरी शक्ति अभी भी कमजोर है और मुझे बहुत सी बातें समझ नहीं आती। मुझे अभी भी आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है, गुरुजी। सू जुवान ने विनम्रतापूर्वक कहा। अरे बदमाश, तुम तो वाकई बड़े विनम्र हो। तांग मेई जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। भला इस दुनिया में ऐसा इंसान कैसे हो सकता है, इतना सुंदर और प्रतिभाशाली? वह सू जुवान को सबक सिखाने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक उसे कुछ याद आया और वह तुरंत अपने सामान्य ठंडे व्यवहार पर लौट आई। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। गुरुजी को कुछ काम है और मैं आपसे आगे बात नहीं करूंगा। भविष्य में अगर आपको साधना में कोई समस्या न हो तो मुझसे मिलने मत आना। तांग मेई ने ये शब्द कहने के बाद सीधे वहां से चली गई और सू जुवान के लिए केवल कल्पना की एक अंतहीन परछाई छोड़ गई। जी, मेरे अच्छे स्वामी, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद का समय अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण रहा। पवित्र पुत्र का राज्याभिषेक समारोह निर्धारित समय पर संपन्न हुआ। जब तियानबू पवित्र भूमि के कई शिष्यों ने समारोह में काइकुन को सिंहासन पर बैठे देखा, तो उन्हें अभी भी कुछ हद तक अविश्वास हुआ, क्योंकि उनकी धारणा में उन्हें अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ रही थी जो काइकुन से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वे ये याद नहीं कर पा रहे थे कि वह कौन था। हालांकि ये तियानबू पवित्र भूमि का निर्णय था, इसलिए हर कोई ज्यादा कुछ नहीं कह सका। केवल वे कुछ महिला शिष्याएं जो पहले काइकुन द्वारा अपमानित हो चुकी थीं और भी अधिक निराशा महसूस कर रही थीं। दरअसल काइकुन भी हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अचानक पवित्र पुत्र कैसे बन गया, और वह भी नकली, क्योंकि उसके पास पवित्र पुत्र का टोकन नहीं था, उसके पास तो केवल एल्डर का टोकन था। हालांकि उनकी स्थिति में वाकई सुधार हुआ था। ये तो बस एक पवित्र पुत्र है और इसकी प्रतिभा कोई खास नहीं है। तियानबू पवित्र भूमि के लोग इस तरह के व्यक्ति के लिए इतना हंगामा करके सचमुच पागल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनके पास अब कोई बचा ही नहीं है। हालांकि वर्तमान पादरी मजबूत हैं, लेकिन वे कोई असाधारण प्रतिभा नहीं रखते, वे बस सामान्य स्तर के हैं। लेकिन मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि चीजें इतनी सरल नहीं हैं। तियानबू पवित्र भूमि के राज्याभिषेक समारोह को देख रही गुप्त शक्तियों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। काइकुन जैसे व्यक्ति के लिए इतना बड़ा हंगामा करना वास्तव में समझ से परे था। जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने बस इस बात को ध्यान में रखा और चले गए।
असंख्य आध्यात्मिक औषधियों के आशीर्वाद से झाओरू का पेट भी लगातार बढ़ता जा रहा था। हालांकि अभी 1 महीने से थोड़ा ही अधिक समय बीता था, झाओरू को पहले से ही बच्चे की उपस्थिति का एहसास होने लगा था। गर्भस्थ भ्रूण को नुकसान पहुंचाने से बचने के लिए झाओरू ने इस दौरान सू जुवान के साथ शायद ही कभी बिस्तर साझा किया था और ज्यादातर मामलों को अन्य तरीकों से सुलझाया था, जिससे झाओरू कुछ हद तक असंतुष्ट महसूस कर रही थी। हालांकि सू जुवान अभी भी इतनी शक्तिशाली थी कि वह हर बार झाओरू को मदहोश कर देती थी, जिससे ये सुनिश्चित हो जाता था कि वह बहुत अकेली न रहे। इसी दौरान सू जुवान भी तांग मेई के बगल में रहने लगी और उसकी पड़ोसी बन गई, जिसका कारण ये था कि सू जुवान ने साधना की एक नई विधि प्राप्त कर ली थी और उसे तांग मेई के मार्गदर्शन की आवश्यकता थी। तांग मेई पहले तो थोड़ी अनिच्छुक थी। आखिरकार उसके दिवंगत बूढ़े पिता ली क्यूयुए के अलावा इतने वर्षों में उसके घर के आसपास कोई नहीं रहता था। अब इस प्रथा को सू जुवान ने तोड़ दिया था और उसने सू जुवान के साथ कुछ अकल्पनीय काम भी किए थे, जो तांग मेई की अनिच्छा का एक और कारण था। हालांकि सू जुवान के लगातार आग्रह और साधना पद्धति के बारे में ज्ञान की प्यास के कारण तांग मेई अंततः सू जुवान के अनुरोध पर सहमत हो गई। गुरुजी, मुझे ये साधना विधि पूरी तरह समझ नहीं आ रही है। क्या आप आकर मुझे सिखा सकते हैं? अपने शयन कक्ष में साधना कर रही तांग मेई ने सू जुवान की आवाज सुनी और उसे शर्म और झुंझलाहट दोनों महसूस हुई। उसका मन हुआ कि वह उसे पीट पीट कर मार डाले। ये पहली बार नहीं था जब सू जुवान ने इस भोली भाली युवती को धोखा देने के लिए इस तरह के भद्दे बहाने का इस्तेमाल किया था। जब भी सू जुवान उसे बहकाने के लिए इस बहाने का इस्तेमाल करती थी, तो वह खुद को रोक नहीं पाती थी और उसके पास चली जाती थी। लेकिन सू जुवान का क्या? हर बार जब वह वहां जाती, सू जुवान उससे ईमानदारी से बात करती, जिससे तांग मेई बहुत परेशान हो जाती। वह सू जुवान को पीटना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाती थी। आखिरकार सू जुवान अब पूरे तियानबु पवित्र भूमि का खजाना था। अगर वह गलती से भी अपने भारी हाथ से उसे नुकसान पहुंचा देती, तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाती। सबसे घृणित बात तो स्वयं तांग मेई थी। जब भी वह ये दृश्य देखती, तांग मेई हमेशा सोचती वह सू जुवान जैसी शख्सियत से नफरत करती थी, लेकिन सू जुवान के आकर्षण में फंसने के लिए वह खुद से और भी ज्यादा नफरत करती थी। गुरुजी, ये साधना विधि बहुत जटिल है। क्या आप आकर मुझे सिखा सकते हैं? मुझे सच में समझ नहीं आ रहा। सू जुवान की आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी, इसलिए तांग मेई को सुनने से बचने के लिए अपने कान ढकने पड़े। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, मुझे कुछ नहीं पता। अपने कानों में कुछ लगाने के बाद तांग मेई की आंतरिक स्थिति में स्पष्ट रूप से सुधार हुआ और उसके दिल में उठने वाले बुरे विचार धीरे धीरे गायब हो गए। उसे पता नहीं चला कि कितना समय बीत गया, लेकिन सू जुवान अभी भी चिल्ला रही थी, रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। वह सचमुच मेरे साथ खेती के तरीकों पर चर्चा नहीं करना चाहेगा, है ना? तांग मेई हैरान थी। सू जुवान ने पहली बार इतनी दृढ़ता दिखाई थी। पहले तो वह बहुत पहले ही हार मान लेता। तांग मेई का मन तो कर रहा था कि वह दरवाजा खोलकर सू जुवान को अंदर आने दे, लेकिन उसे सू जुवान की चालों में फंसने का भी डर था। तांग मेई को इस तरह की छोटी मोटी चालों से कई नुकसान उठाने पड़े थे और उसे डर था कि सू जुवान फिर से कोई साजिश रच रहा है। वह अपनी दैवीय चेतना का उपयोग करके जांच पड़ताल करना चाहती थी, लेकिन आप उस पुराने धूर्त सू जुवान को जानते ही हैं। तियानबु पवित्र भूमि के उच्च अधिकारियों ने उसे खजानों का ढेर दिया था और सू जुवान ने उन सभी का उपयोग इसी पहलू में किया। मैं कितना अपव्ययी पुत्र हूँ, स्वर्ग के खजाने को बर्बाद कर रहा हूँ। मुझमें ऐसी क्या अच्छाई है कि वह मुझ पर इतनी कीमती चीजें खर्च करता है? तांग मेई को निराशा का अनुभव हुआ। कुछ देर बाद शोरगुल बंद हो गया और तांग मेई ने आखिरकार राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि उसने अंतिम दौर जीत लिया है। हालांकि उसे आश्चर्य हुआ जब सू जुवान ने उसका वर्जित दरवाजा खोल दिया। उसके बाद एक मुस्कुराता हुआ, बेहद आकर्षक व्यक्ति दिखाई दिया। गुरुजी, क्या हुआ? मैं इतनी देर से बाहर से आपको पुकार रहा था और आप स्पष्ट रूप से वहीं थे। आपने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? सू जुवान ने थोड़ी असंतुष्टि के साथ कहा। तांग मेई ने उस पर एक नजर डाली। सू जुवान का पहनावा अब भी पहले की तरह ही साहसी था। ये देखकर तांग मेई केवल साधना का दिखावा कर सकती थी और उसने उसे पूरी तरह से अनदेखा करना ही बेहतर समझा। अब उसके मन में बस एक ही विचार था। वह आशा करती थी कि सू जुवान जल्दी चला जाए। अगर वह जल्दी नहीं गया तो उसका मन पूरी तरह से बुरे विचारों से भर जाएगा। खांसी, मालिक, मेरा अंदर आने का इरादा नहीं था। आप जानते हैं, मैंने आपको बाहर बहुत देर तक पुकारा और आपने जवाब तक नहीं दिया, इसलिए मैं आपका हालचाल जानने के लिए अंदर आ गया। क्या ये ठीक है?
मैंने तो बस आपकी सुरक्षा को लेकर चिंता के कारण ऐसा किया। स्वामी जी, आप मुझे समझेंगे ना। सू जुबान बोलते बोलते तांग मेई के पीछे आ गया। तांग मेई द्वारा लगातार उसकी अनदेखी किए जाने पर सू जुबान का साहस भी बढ़ गया। उसने तांग मेई के खूबसूरत बालों को ऊपर उठाया और सहज ही गहरी सांस लेने के लिए उन्हें अपने मुंह के पास ले गया। उसके बालों की खुशबू ने सू जुबान को वहीं ठहरने पर मजबूर कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि यह सचमुच उसकी गुरु ही हैं। वाह, यही तो खुशबू है। आप सचमुच मेरे गुरु हैं। मुझे लगा था आप पर किसी बुरी आत्मा का साया है। आप मुझ जैसे उत्कृष्ट शिष्य की अनदेखी कर रहे हैं। ये पुष्टि हो जाने के बाद कि यह वास्तव में तांग मेई ही थी, सू जुबान का साहस और भी बढ़ गया। इस बिंदु पर वह हद से ज्यादा आगे बढ़ चुका था, फिर भी तांग मेई ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सू जुबान थोड़ा अधीर हो रहा था। सच में, जब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे, तब तुम्हारे पास हिम्मत और कौशल नहीं था क्या? क्या उन्हें किसी कुत्ते ने खा लिया? सू जुबान का साहस बढ़ता गया और उसके विशाल हाथ एक बूढ़े व्यक्ति के हाथों में परिवर्तित हो गए और उसने सीधे तांग मेई के शरीर पर हमला कर दिया। तांग मेई, इस बार तांग मेई सचमुच खुद को रोक नहीं पाए। सू जुबान उसके साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? वह सू जुबान की मालकिन थी। बस करो, विद्रोही शिष्य, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तांग मेई थोड़ी गुस्से में थी और उसने वार करने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसके थोड़े कांपते शरीर ने उसे हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। यह उसका प्रिय शिष्य था, एक गुरु होने के नाते वह अपने ही शिष्य को कैसे मार सकती थी? गुरुजी, आपको क्या लगता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ? मैं तो आपसे साधना तकनीकों पर चर्चा करने आया था। आपने तो मुझे देखा तक नहीं और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या चाहता हूँ। सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। क्या ऐसे पूछते हो? अब जल्दी करो और अपने हाथ मुझसे हटाओ और कपड़े पहनो। तांग मेई ने झुंझलाहट भरे लहजे में कहा। नहीं, मैं ऐसे ही रहूंगा। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं साधना नहीं कर पाऊंगा। सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तू तू। तांग मेई जितना ज्यादा इसके बारे में सोचती गई, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। वह सू जुबान को डांटना चाहती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि शुरुआत कहां से करे। नहीं, ऐसा मत करो। अगर क्यूयूए को पता चल गया तो मैं भविष्य में उसका सामना कैसे करूंगी? तांग मेई का चेहरा इतना लाल हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे खून बह रहा हो। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और यहाँ जो कुछ हो रहा था उसे भूलने की पूरी कोशिश की। तुम कुछ मत कहो, मैं भी कुछ मत कहूँ, किसे पता चलेगा? सू जुबान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। नहीं, ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। क्या तुम विद्रोही शिष्य होने का अपराध स्वीकार करना चाहते हो? तांग मेई ने कांपती हुई आवाज में कहा। गुरुजी, ये कहना कुछ ज्यादा ही है। मैं विद्रोही शिष्य कैसे हो सकता हूँ? अगर हम विद्रोह की बात कर रहे हैं, तो क्या आप ही अपने शिष्य के विरुद्ध विद्रोह नहीं कर रहे हैं? गुरुजी, तुम बकवास कर रहे हो। तुम बिल्कुल बेबुनियाद बातें कर रहे हो। मैं, एक सम्मानित शिखर स्वामी, ऐसी भद्दी हरकत कैसे कर सकता हूँ? तांग मेई ने इनकार किया। क्या बकवास है? आपका शिष्य कभी निराधार बातें नहीं करता। मैं किन हुई नहीं हूँ। अगर तुम वैसे नहीं थे जैसा मैंने कहा था, तो तुमने उस दिन मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया? मुझे बताओ। सू जुबान ने दोनों हाथों से धक्का दिया और तांग मेई तुरंत हौंकते हुए जमीन पर गिर पड़ी। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने कुछ नहीं किया। तांग मेई ने इसका पुरजोर खंडन किया। मास्टर, आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? दरअसल उस दिन मैं बिल्कुल भी नशे में नहीं थी। मैं तो बस आपको दिखावे के लिए ऐसा कर रही थी। लेकिन हे गुरु, किसने सोचा था कि आप इतने विद्रोही हो जाएंगे कि मेरे साथ ऐसा करेंगे? क्या आपको पता है कि उस समय मुझे कितना नुकसान हुआ था? मुझे तो आपकी बात छुपाने के लिए अनजान होने का नाटक भी करना पड़ा था। सू जुबान जितना बोलता गया, उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता गया। उसने दबंगई से तांग मेई के लाल होठों को चूमा, मानो वह उन सभी कामों को पूरा करने का निश्चय कर चुका था जो उसने उस समय नहीं किए थे। तुम पागल हो। तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। तांग मेई ने ये बात अपने मुंह से कही, लेकिन उसका शरीर बहुत ईमानदार था। उसने ज्यादा विरोध नहीं किया, या यूं कहें कि उसके दिल ने उसे विरोध करने की इजाजत ही नहीं दी। मालिक, मुझे आप पसंद हैं। मेरी पत्नी बन जाए। मैं अब से आपका अच्छे से ख्याल रखूंगी। सू जुबान ने कबूल किया। नहीं, मैं नहीं जाना चाहती। कृपया मुझे जाने दीजिए। मुझ में ऐसी क्या खासियत है? आपके पास पहले से ही क्यूयूए है, क्या ये काफी नहीं है? तांग मेई की आंखों में आंसू आ गए थे। सू जुबान ऐसा कैसे कर सकता है? वह तो उसकी गुरु थी।
मास्टर, क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? क्यूयूए की तुलना में मुझे आप जैसी परिपक्व महिला अधिक पसंद है। बस मेरी स्त्री बनने के लिए राजी हो जाओ। मैं तुम्हारे प्रति ईमानदार हूँ, स्वामी। सु जुबान ने जोर से कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती, मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो। मुझे जल्दी छोड़ दो, वरना मैं भगवान को बता दूंगी। तांग मेई ने कहा। हे, गुरुजी, खुद को धोखा देना बंद कीजिए। आपकी शक्ति से आप स्पष्ट रूप से प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन आप बार बार संत भगवान का जिक्र क्यों कर रहे हैं? क्या यह अनावश्यक नहीं है? अपने दिल से पूछो, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते, तो क्या तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते? सु जुबान के चेहरे पर शरारती भाव थे। गुरुजी, आप इसे महसूस कर रहे हैं ना? मेरा शरीर कांप रहा है, और आपका शरीर भी मेरे लिए कांप रहा है। आपका हृदय भी मेरे कारण धड़क रहा है। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम्हारा शरीर मुझे अस्वीकार नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो। बस मान लो। सु जुबान के शब्दों ने निस्संदेह तांग मेई के मानसिक अवरोधों को चकनाचूर कर दिया। जब इच्छा ने उसके मन को घेर लिया, तो उसने सोचने की क्षमता खो दी। इस समय तांग मेई को जरा भी परवाह नहीं थी। वह चाहे तो पूरी ताकत लगा सकती थी। वैसे भी यहाँ जो कुछ भी हुआ, वह केवल स्वर्ग, पृथ्वी, उसे और उसे ही पता था। जब तक इसके बारे में बात नहीं की जाती, तब तक किसी तीसरे व्यक्ति को पता नहीं चलेगा। इस समय सु जुबान केवल एक कविता सुनाना चाहती थी। अचानक वसंत की हवा की तरह रातों रात हजारों नाशपाती के पेड़ खिल उठे। मंदारिन बत्तखों का एक जोड़ा अपने रजाई जैसे घोंसले में बैठा था। एक नाशपाती का पेड़ एक जंगली सेब के पेड़ पर दबाव डाल रहा था। डिंग। कथानक को सफलतापूर्वक बदलने के लिए मेजबान को बधाई। पुरस्कार 500,000 खलनायक अंक। डिंग। तांग मेई की लोकप्रियता 20 तक पहुंच गई। इनाम 50,000 खलनायक अंक। डिंग। तांग मेई की लोकप्रियता 40 तक पहुंच गई। इनाम 100,000 खलनायक अंक। डिंग। तांग मेई की लोकप्रियता 60 तक पहुंच गई। इनाम 150,000 खलनायक अंक। डिंग। तांग मेई की अनुकूलता 80 तक पहुंच गई। इनाम 200,000 खलनायक अंक। साधना तकनीक उन्नयन कार्ड X1, साझा भाग्य का मंदारिन डक लॉक X1। वाह कविता, वाह कविता। सु जुबान की कविता तांग मेई को सुनकर, जो उनकी गुरु थी, अनायास ही सु जुबान की ओर आकर्षित हो गईं। तांग मेई, जिसे बचपन से ही कविता के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सु जुबान की ओर गहराई से आकर्षित हुई और उसके प्रति उसकी अनुकूलता में तीव्र वृद्धि हुई। क्या आपको ये पसंद आया? मेरे पास और भी बहुत सारे हैं। सु जुबान के चेहरे पर शरारती भाव थे। सच में? तो मैं उन्हें सुनना चाहता हूँ। भोर से दिन तक, दिन से शाम तक, शाम से रात तक और रात से फिर भोर तक, जब तक सु जुबान ने अपने पिछले जीवन से याद की जा सकने वाली सभी प्राचीन कविताओं की नकल नहीं कर ली, तभी तांग मेई संतुष्ट हुई। मेरा प्रदर्शन कैसा रहा? क्या आप संतुष्ट हैं? सु जुबान के चेहरे पर शरारती भाव थे। तांग मेई का एक छोटा हाथ सु जुबान के कंधे पर कमजोरी से टिका हुआ था, जबकि दूसरे हाथ से वह सु जुबान को जोर से चुटकी काट रही थी। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, तुम मेरे प्रति दिन प्रतिदिन अनादरपूर्ण व्यवहार कर रहे हो। तांग मेई ने बोलते समय गुस्से का नाटक किया। गुरुजी, आप कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हैं, है ना? लगता है मुझे आपको सबक सिखाना पड़ेगा। सु जुबान हरकत में आ गई, कार्रवाई के लिए तैयार। ये देखकर तांग मेई तुरंत डर से कांप उठी। यह आदमी सचमुच इतना शक्तिशाली था कि वह लगभग अमानवीय लग रहा था। धिक्कार है, आराम करने के बाद मैं इस धक्केबाज छोटे लड़के की जमकर पिटाई करूंगा। ओह नहीं, सु जुबान अब छोटा नहीं रहा। उसे छोटा कहना सही नहीं होगा, उसे बड़ा कहना ज्यादा उचित होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस आपसे मजाक कर रहा था। सु जुबान की ये बात सुनकर तांग मेई तुरंत पीछे हट गई। उसने तो बस बड़ी बड़ी बातें की थी, लेकिन अगर सु जुबान ने सचमुच उसे सबक सिखाने का फैसला किया, तो उसकी मौजूदा हालत को देखते हुए वह बुरी तरह हार जाएगी। ये हुई ना बात। सु जुबान ने तांग मेई के खूबसूरत बालों को सहलाया। पहले अलग थलग रहने वाली तांग मेई को अब अपने बगल में एक मेमने की तरह आज्ञाकारी देखकर सु जुबान को अभूतपूर्व संतुष्टि का अनुभव हुआ। इस दूसरी दुनिया में ढका हुआ चावल ही सबसे स्वादिष्ट होता है। सु जुबान ने मन ही मन सोचा, तुम तो बड़े बदमाश हो, लेकिन फिर भी तुम क्यूयूए को ये कैसे समझाओगे कि हमने क्या किया? तांग मेई ने पूछा। मैं और क्या कर सकता हूँ? बेशक, मैं इसे गुप्त रखूंगा।
स्वामी जी, आप नहीं चाहेंगे कि यहाँ जो कुछ हुआ है वह दूसरों को पता चले, है ना? सू जुबान खिलखिलाकर हंस पड़ी। असल में सू जुबान को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन दूसरी दुनिया के लोग अपनी प्रतिष्ठा की परवाह करते थे। उनकी चमड़ी सू जुबान जितनी मोटी नहीं थी। इस कदर तांग में हिचकिचाई, मानो कुछ कहना चाहती हो लेकिन रुक गई हो। गुरुजी, आप जो चाहें सीधे सीधे कह दीजिए। इतना संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप हमारे रिश्ते की मौजूदा स्थिति को नहीं समझते? सू जुबान ने तांग मेई के नर्म स्थान पर चुटकी ली। मैं इसे और छुपाना नहीं चाहता। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं तुम्हें देखते देखते थकता नहीं हूँ। मुझे परवाह नहीं, तुम्हें भविष्य में क्यूयूए से अपने प्यार का इजहार करने का मौका ढूंढना होगा, और अब से तुम्हें समय समय पर मुझसे मिलने आना होगा। ये शब्द कहने के बाद तांग मेई बेहद शर्म से लाल हो गई। उसका चेहरा इतना लाल हो गया मानो खून निकलने वाला हो। तांग मेई ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि उसके अपने मुंह से इतने शर्मनाक शब्द निकलेंगे, लेकिन इसमें उसे दोष कौन दे सकता था? सू जुबान का आकर्षण इतना जबरदस्त था कि एक बार उसका अनुभव करने के बाद ही वह उसके बारे में सोचने लगी और उसे भूल नहीं पा रही थी। अन्य सभी बातों को एक तरफ रख दे तो सू जुबान अपने पूर्व पति की तुलना में न केवल प्रतिभा में बल्कि अन्य पहलुओं में भी कहीं अधिक शक्तिशाली थी। तांग मेई की बातें सुनकर सू जुबान भी बेहद आश्चर्यचकित रह गई। उसकी देवी को इस तरह किसने प्रशिक्षित किया था? क्या यह अभी भी वही तांग मेई थी जिसे वह जानता था? ऐसा प्रतीत होता था कि चाहे वह देवी हो या परी, ऐसे अनुभवों के बाद वे सभी अतृप्त हो जाती थीं। ठीक है स्वामी जी, मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूंगा। हालांकि यह मुख्य रूप से आप पर निर्भर करता है। जब भी आप चाहेंगे कि मैं क्यूयूए को बताऊं, मैं उसे बता दूंगा। जहां तक आपसे मिलने आने की बात है, स्वामी जी, आप जब चाहें मुझसे कभी भी मिल सकते हैं। यह मत भूलो, तुम मेरे स्वामी हो। यदि तुम्हें मुझसे मिलने के लिए कोई कारण है तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ? सू जुबान के शब्दों ने तांग मेई के दिल में हलचल मचा दी। ये सोचकर कि जब सू जुबान दूसरी महिलाओं के साथ हो तो वह उसकी गुरु होने के नाते उसे कैसे बुला सकती है, क्या यह उसके लिए बेहद संतोषजनक नहीं होगा? नहीं, यह दुष्ट आनंद बहुत ही तीव्र है। इसके बारे में सोचते ही मेरा मन करता है कि मैं इसे साकार कर दूं। हालांकि तांग मेई ने इसके बारे में सिर्फ सोचा, उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि अगर इससे सू जुबान नाराज हो गया और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया तो वह क्या करेगी? तुमने कहा था तो मैं समय मिलते ही तुमसे मिलने आऊंगा, तांग मेई ने शर्माते हुए कहा। हालांकि इस तरह की चीजों में संयम बरतना जरूरी है। आप हद से ज्यादा लिप्त नहीं हो सकते। हालांकि आपके पास आत्मा अवशोषण कला है, लेकिन आपके बहुत सारे साथी हैं। केवल मेरे और क्यूयूए के साथ साधना करने से ही आपको सच्चा लाभ मिल सकता है। तो भविष्य में दूसरी महिलाओं से दूर रहने की कोशिश करो और अपनी सारी ऊर्जा खेती बाड़ी पर केंद्रित करो, समझे? तांग मेई ने चेतावनी दी। ऊपरी तौर पर तो ये सू जुबान के लिए चिंता का भाव था, लेकिन असल में तांग मेई सू जुबान के साथ अकेले में और अधिक समय बिताने की कोशिश कर रही थी। हालांकि वह गलत नहीं थी। अगर वह उसके साथ साधना करता तो उसका स्तर सू जुबान से कहीं अधिक था, और उससे मिलने वाले लाभ किसी और से मिलने वाले लाभों से कहीं अधिक होते। मैं समझ गया गुरुजी। सू जुबान ने ऊपरी तौर पर सहमति जताई। वैसे इस बारे में बात करते हुए, स्वामी जी, क्या आपके कोई करीबी दोस्त हैं या कुछ और? सू जुबान ने अचानक पूछा। आप ये क्यों पूछ रहे हैं? तांग मेई ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी। फिर सू जुबान ने तांग मेई को अपने लालची दिव्य शरीर के बारे में बताया। ये जानकर तांग मेई शर्म से लाल हो गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सू जुबान ने उसके बार बार मना करने के बावजूद उसे चखने की जिद की। बात यही थी। तुम बड़े गंदे इंसान हो। सिर्फ मुझ पर ही बुरी नजर नहीं डाली, अब तो मेरी करीबी सहेलियों पर भी बुरी नजर डाल रहे हो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। तांग मेई ने साफ इनकार कर दिया। बेशक उसके करीबी दोस्त थे, लेकिन वे न केवल बहुत बुरे थे, बल्कि उन सभी के जीवन साथी भी थे। अगर वह उन्हें सू जुबान से मिलवाती तो क्या सू जुबान की पीट पीट कर हत्या नहीं कर दी जाती? गुरुजी, कृपया मेरी मदद करें। ये सब साधना के लिए है। सू जुबान ने विनती की। नहीं, बिल्कुल नहीं मालिक। सू जुबान के लगातार समझाने बुझाने के बाद 1 घंटे बाद तांग मेई आखिरकार मान गई। सचमुच मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ। बाहरी संप्रदाय में मेरी एक करीबी दोस्त है जिसे अभी तक कोई साथी नहीं मिला है। जाओ उसे ढूंढो। तांग मेई ने हार मान ली। आप एल्डर सू के बारे में तो बात नहीं कर रहे हैं ना?
मुझे माफ कीजिए गुरुजी, एल्डर सू तो पहले से ही मेरे हैं। सू जुबान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। क्या? तांग मेई वहीं जड़वत खड़ी रह गई। काफी देर बाद ही उसे होश आया। ये कैसे संभव है? सू याओ अपनी पवित्रता के लिए प्रसिद्ध है, वह तुम्हारे हाथों में कैसे पड़ सकती है, तुम बदमाश। तांग मेई को विश्वास नहीं हुआ। आप नहीं समझते गुरुजी, कभी कभी जब भाग्य आता है तो चीजें स्वाभाविक रूप से अपनी जगह पर आ जाती हैं। सू जुबान के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे तरीके इतने खतरनाक होंगे, यहाँ तक कि सू याओ नाम की महिला भी तुम्हारे हाथों में आ गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि तुम इतने दुस्साहसी हो, यहाँ तक कि मुझ पर, अपने गुरु पर भी अपनी नजर गड़ाए हुए हो। तांग मेई ने अपना सिर हिलाया। तुमने सू याओ को राजी कैसे किया? तुमने मेरे साथ जो तरीके अपनाए थे, वैसे ही तरीके तुमने सू याओ के साथ तो नहीं अपनाए? तांग मेई ने कुछ जिज्ञासा के साथ पूछा। बेशक, तांग मेई अपनी अच्छी दोस्त की गपशप के बारे में जानना चाहती थी। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, यह एक रहस्य है। बेशक, सू जुबान टैंग मेई को रिकॉर्डिंग स्टोन का रहस्य नहीं बताएगी। आखिरकार, सू याओ उसकी पत्नी थी और उसका भी अपना स्वाभिमान था। अगर तांग मेई को इसके बारे में पता चल जाता और वह इसका इस्तेमाल सू याओ का मजाक उड़ाने के लिए करती, तो क्या सू याओ के साथ उसके रिश्ते में तनाव नहीं आ जाता? अगर ऐसा है तो मेरे पास कोई नहीं है। मेरे जान पहचान के ज्यादातर लोगों के पास पहले से ही साथी हैं, और हालांकि स्वामी जी आपसे प्यार करते हैं, फिर भी मैं ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं हूँ जो अतार्किक हो। अंततः तांग मेई अपनी अंतरात्मा के विरुद्ध जाने का साहस नहीं जुटा पाए। ठीक है, सू जुबान का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। वह कोई काऊ काऊ तो था ही नहीं, और वैसे भी उसकी हैसियत के चलते तियानबु पवित्र भूमि के अधिकांश लोग उसका कहना मानते थे। दूसरे शब्दों में कहें तो वे सभी उसके अधीनस्थ थे। क्योंकि वे उसके अधीनस्थ थे, इसलिए वे उसके मित्र थे, उसके भाई थे। किसी मित्र की पत्नी को परेशान नहीं करना चाहिए। सू जुबान इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझता था। हाओ नान की तरह उसे भी इस मामले में फंसाए जाने के बावजूद जियांगहू में लंबे समय तक आलोचना झेलनी पड़ी थी। नाम: सू जुबान। क्षेत्र: अर्ध सर्वोच्च प्रथम स्तर। खलनायक का मूल्य 1200,000। सिस्टम बैकपैक, प्रतिस्थापन गुड़िया, असीमित तलवार, त्यानक्सुआन ताबीज, 5वीं श्रेणी का शीर्ष श्रेणी का उपचार अमृत X10, दिव्य त्वरित जूते, शीर्ष श्रेणी का भ्रूण पोषण अमृत X10, शीर्ष श्रेणी का आत्मा पोषण अमृत X10, शीर्ष श्रेणी का आत्मा तरल X3, शिक्षण सामग्री श्रृंखला X10, आंशिक रूप से सू याओ को हस्तांतरित हाओयुए संप्रदाय के बड़े का टोकन, जिएरो ऊतक, एक निश्चित शिक्षक का फोटो संग्रह, क्षतिग्रस्त साझा भाग्य का मंदारिन बत्तख ताला, साधना तकनीक उन्नयन कार्ड, लिंगशियाओ तलवार, विशेष उन्नत तलवार इरादा, दिव्य शक्तियाँ, 5 तत्व, दिव्य शक्ति, आत्मा की छाया, मायावी चरण, मन की आंख, लालची दिव्य शक्ति, डोमेन, सच्चा स्वर डोमेन, शारीरिक बनावट, 5 तत्व शरीर, लालची दिव्य शरीर, अर्ध जागृत, कौशल, बुद्धि अवरोधक हेलो, हमारी पीढ़ी का आदर्श, उन्नत मूल्यांकन कौशल, उन्नत पुनर्प्राप्ति कौशल, उन्नत मानसिक प्रतिरोध, कीमिया ग्रैंड मास्टर गठन विशेषज्ञ, प्रारंभिक पियानो कौशल, उपाधियां, भाग्य का पिता, सुकुबस, साधना तकनीकें, सुपरिवार हृदय सूत्र, पृथ्वी श्रेणी, असीमित तलवारबाजी, स्वर्ग श्रेणी, ज्ञान यांगची नियंत्रण, कुंयन आत्मा अवशोषण कला, संत श्रेणी, आंधी प्रेत छाया तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, काला कछुआ तकनीक, स्वर्ग श्रेणी, स्वर्ग भक्षण तकनीक, संत श्रेणी। सिस्टम मॉल खुल गया। सिस्टम लॉटरी शुरू हो गई है। कितनी शानदार फसल हुई। तांग मेई के साथ इतने लंबे समय तक व्यस्त रहने के बाद सू जुबान को भी कई पुरस्कार मिले। क्वासी सुप्रीम स्तर तक पहुंचने के दौरान उसने जो विलेन वैल्यू खर्च की थी, वह भी पूरी तरह से भरपाई हो गई। हालांकि इस लोक तक पहुंचना पिछले लोकों से अलग है। ये लोक अब प्रारंभिक और मध्य चरणों में विभाजित नहीं है। इसके बजाय ये पहले से 9वें स्तर तक है। सू जुबान को जब भी साधना का एक स्तर बढ़ाना होता है तो उसे 100,000 खलनायक मूल्य खर्च करने पड़ते हैं। खलनायक की छवि को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक मूल्य बढ़ता जा रहा है। यह एक लंबा और कठिन सफर है। सू जुबान ने आह भरी। इसके बाद सू जुबान ने सिस्टम द्वारा दी गई दोनों वस्तुओं की जांच की। ये साधना तकनीक उन्नयन कार्ड किसी भी साधना तकनीक की दक्षता को सीधे एक स्तर तक बढ़ा सकता है और इस पर कोई क्षेत्र संबंधी प्रतिबंध नहीं है। दूसरी ओर साझा भाग्य का मंदारिन डक लॉक एक व्यक्ति को बलपूर्वक बांध सकता है, जिससे वह अपने साथ जीवन और मृत्यु साझा कर सकता है और व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आधी शक्ति का भी उपयोग कर सकता है।
इसके अलावा जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की शक्ति का उपयोग करता है तो दूसरा व्यक्ति अप्रभावित रहता है, लेकिन इसकी एक समय सीमा होती है। अविश्वसनीय, सिस्टम से यही उम्मीद थी। ये दोनों चीजें तांग मेई से जबरन वसूली गई खलनायक की कीमत से कहीं अधिक मूल्यवान हैं। सू जुवान थोड़ी उत्साहित थी। अपने सामने की सुंदरता को देखकर सू जुवान और भी अधिक संतुष्ट हो गया। आखिरकार तांग मेई ने उसे बहुत सारे लाभ पहुंचाए थे। क्या हुआ? तुम अचानक मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? सू जुवान को अचानक अपनी ओर घूरते देख तांग मेई तुरंत थोड़ी शर्मा गई। हालांकि वह कई 100 साल की हो चुकी थी, फिर भी वह नवविवाहित जोड़े की तरह शर्म महसूस करने लगी। कुछ नहीं, बस अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गुरुजी, आप कितने सुंदर हैं और आपकी खुशबू कितनी अच्छी है। सू जुवान ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। तुम बदमाश, क्या इसका मतलब यह है कि मैं पहले सुंदर या सुगंधित नहीं थी? तांग मेई ने अपना पैर आगे बढ़ाया और शरारती अंदाज में सू जुवान को छुआ। सुगंधित, ही, सुंदर, ही। सू जुवान ने मूर्खतापूर्ण ढंग से हंसते हुए कहा। सू जुवान एक और दिन तांग मेई के घर पर रुका रहा, जब तक कि तांग मेई से और बर्दाश्त नहीं हो सका, तब वह चला गया। शुरू में सू जुवान ने तांग मेई पर साझा भाग्य के मंदारिन डक लॉक का उपयोग करने के बारे में सोचा था, लेकिन तांग मेई का स्तर थोड़ा कम था। अगर वह इसका इस्तेमाल करता तो कम से कम किसी महान सम्राट पर तो करता। पतिदेव, आप आखिरकार वापस आ ही गए, इतना समय क्यों लगा दिया? मेरी माँ ने आपके लिए मुश्किलें तो नहीं खड़ी की, है ना? सू जुवान के घर लौटते ही ली कियुए दौड़कर सू जुवान के सामने आ गई और उसे हर तरफ से टटोलने लगी। उसे डर था कि कहीं सू जुवान को किसी चीज की कमी न हो गई हो। आखिरकार सू जुवान कई दिनों तक तांग मेई के साथ रहा था, साधना करने का दावा करते हुए, लेकिन वह अभी लौटा है। ली कियुए सोच रही थी कि क्या तांग मेई ने सू जुवान के लिए मुश्किलें खड़ी की थी, क्योंकि सू जुवान की प्रतिभा को देखते हुए तांग मेई के लिए इतने लंबे समय तक उसे सिखाने में असमर्थ रहना असंभव था। वह मेरे लिए मुश्किलें कैसे खड़ी कर सकती है? मालिक तो मेरे प्रति बहुत अच्छे रहे हैं। सू जुवान हंस पड़ी। ली कियुए को अपने प्रति इतना स्नेह दिखाते देख सू जुवान को अचानक थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने तांग मेई के साथ इतनी सारी बुरी चीजें की थी, फिर भी ली कियुए को उसकी इतनी परवाह थी, जिससे उसे वास्तव में अपराधबोध महसूस हुआ। तो फिर आज रात मैं ली कियुए के साथ और ज्यादा समय बिताऊंगा। ही। सू जुवान ने सोचा। अन्य महिलाओं ने भी सू जुवान को देखकर उसका अभिवादन किया, लेकिन जियाओ कियान्यू के मन में कुछ चल रहा था। कुछ क्षणों की अंतरंगता के बाद सू जुवान ने जियाओ कियान्यू को अकेले अपने कमरे में बुलाया। वह घिनौना पति, आखिर शियाओ कियान्यू ही क्यों? हम कब से उसका इंतजार कर रहे थे। ये देखकर सभी को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन वे कुछ कर भी नहीं सकते थे। आखिरकार शियाओ कियान्यू का बलिदान बहुत बड़ा था। इतनी सारी महिलाओं में से केवल शियाओ कियान्यू ही सू जुवान को दिखाने के लिए कॉस्प्ले आउटफिट नामक उन अजीबोगरीब चीजों को पहनती थी। शियाओ कियान्यू सू जुवान के कमरे में दाखिल हुई और कुशलतापूर्वक अपने कपड़े उतारने लगी, जिससे उसके सुडौल शरीर के उभार दिखने लगे। सू जुवान की कोई प्रतिक्रिया न देखकर जियाओ कियान्यू एक आकर्षक चेहरे के साथ सू जुवान के पास आए, उसकी ठोड़ी ऊपर उठाए और हल्के से उसे चूम लिया। मजाक करना बंद करो, मैंने तुम्हें किसी गंभीर काम के लिए बुलाया है। सू जुवान ने जियो कियान्यू को रिहा कर दिया। कोई गंभीर बात? कौन सी गंभीर बात? शियाओ कियान्यू थोड़ी असमंजस में थी। वह अभी अच्छे मूड में आई ही थी कि सू जुवान ने उसे यह बात बता दी। क्या गंभीर बात हो सकती है? जाहिर है यह आपसे संबंधित कोई गंभीर मामला है। आप अभी इतने परेशान क्यों दिख रहे थे? सू जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा। ये आदमी, मैं ऐसी हूँ और ये नखरे दिखा रहा है। तो फिर तुम अभी मुझे कपड़े बदलते हुए क्यों देख रहे थे? शियाओ कियान्यू थोड़ी अवाक रह गई और मन ही मन सू जुवान को कोसने लगी। और क्या हो सकता है, जाहिर है यह उस पुराने समझौते के बारे में ही है। शियाओ कियान्यू परेशान दिख रही थी। फिलहाल उसके और चू चेन के बीच समझौता होने की संभावना बढ़ती जा रही थी और चू चेन की ताकत में जबरदस्त वृद्धि हुई थी। इसके अलावा उसकी अपनी ताकत अभी भी किंग सीलिंग दायरे में अटकी हुई थी। और वो सू जुवान नाम का लड़का, वो हमेशा अपने उचित कर्तव्यों की उपेक्षा करता रहता है। हर दिन या तो महिलाओं के साथ खेलता है या उनके साथ खेलने के लिए जाता रहता है। वह ऐसे व्यक्ति के साथ समुद्री डाकुओं के जहाज पर कैसे चढ़ गई? 3 साल का समझौता विफल होने पर उसे किस तरह के भाग्य का सामना करना पड़ेगा, ये सोचकर शियाओ कियान्यू का चेहरा चिंता से भरा हुआ था। तुम्हें किस बात का डर है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं
त्यानवु पवित्र भूमि का प्रतिष्ठित पवित्र पुत्र एक साधारण चूचेन को हरा नहीं सकता। सु जुबान हंस पड़ी। आप एक पवित्र पुत्र? मैंने कभी ऐसा पवित्र पुत्र नहीं देखा। कौन सा पवित्र पुत्र सारा दिन स्त्रियों में लिप्त रहता है और अपने उचित कर्तव्यों की उपेक्षा करता है? जियाओ कियान्यू ने अन्यायपूर्ण भाव से कहा। अच्छा, अब तो आपने कर ही लिया है ना? सु जुबान ने जियो कियान्यू को चिढ़ाया। मैं तुमसे बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ और तुम अब भी मुझे चिढ़ा रहे हो। जियाओ कियान्यू के साथ इतना अन्याय हुआ था कि वह लगभग रोने ही वाली थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगा, मैं अब तुम्हें और नहीं चिढ़ाऊंगा। ये देखकर कि शियाओ कियान्यू रोने ही वाली थी, सु जुबान ने तुरंत उसे दिलासा दिया। रोना मत, रोना मत। मैं महिलाओं के साथ कैसे लिप्त हो रहा हूँ? मैं तो बस उन्हें संवार रहा हूँ, ठीक है? सु जुबान ने ऐसा कहा और फिर अपनी अर्ध सर्वोच्च साधना का प्रदर्शन किया। क्या आपकी खेती? जियाओ कियान्यू चौंक गई। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि सु जुबान, जिसे वह आलसी समझती थी, चुपके से अर्ध सर्वोच्च क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है। सु जुबान की उम्र कितनी थी? उसने सचमुच अर्ध सर्वोच्च स्तर प्राप्त कर लिया। तियानक्सुआन महाद्वीप के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। बहुत हैरान हो। असल में कुछ नहीं है टिल्डा, मैं तो बहुत पहले ही इस क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हूँ, तो तुम किस बात की चिंता कर रहे हो? हालांकि चूचेन शक्तिशाली है, लेकिन वह ज्यादा से ज्यादा किंग सीलिंग दायरे का ही है। क्या वह मुझे हरा सकता है? सु जुबान हंस पड़ी। चूचेन की ताकत पूरी तरह से शियाओ कियान्यू की ताकत पर निर्भर थी। शियाओ कियान्यू ने राजा सीलिंग स्तर तक पहुंचने के लिए काफी संघर्ष किया था। इसलिए नियति के नायक के रूप में चूचेन स्वाभाविक रूप से शियाओ कियान्यू से थोड़ा अधिक शक्तिशाली होगा। इसका उद्देश्य हृदय को नष्ट करने का प्रभाव प्राप्त करना भी था। और मैं लगभग सर्वोच्च शक्ति हूँ। जब तक चूचेन के पास कोई असाधारण तरकीब न हो, वह मेरा प्रतिद्वंदी कैसे हो सकता है? और मैंने चूचेन की पृष्ठभूमि और साजिश की पूरी तरह से जांच कर ली थी। ज्यादा आत्मविश्वास मत रखो, चूचेन ही तो नियति का नायक है, वो बिल्कुल ही तर्कहीन है। तुम्हें अभी और तैयारी करनी होगी, जियो कियान्यू ने चेतावनी दी। हालांकि सु जुबान ने उसे चौंका दिया, लेकिन नियति के नायक चूचेन का आभामंडल किसी भी ताकत से कहीं अधिक भयावह था। क्या आपको मेरी चिंता है? सु जुबान ने जियो कियान्यू की नाक पर हाथ फेरा। तुम्हारी चिंता किसे है? मुझे तो बस इस बात की चिंता है कि अगर तुम असफल हो गए तो तुम मुझे फंसा दोगे। तो आपका मेरे बारे में परवाह करना आपके खुद के बारे में परवाह करने के बराबर है। तो क्या आप अब भी मेरे बारे में परवाह नहीं कर रहे हैं? तुम साले! शियाओ कियान्यू सु जुबान को देखकर अचंभित रह गई। भला इस दुनिया में सु जुबान जैसा निर्लज्ज व्यक्ति कैसे हो सकता है? ठीक है, इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं 3 साल का समझौता जीत लूंगा और चूचेन भी मर जाएगा। सु जुबान हंस पड़ी। आवश्यक रूप से नहीं। शियाओ कियान्यू को यह उम्मीद नहीं थी कि यह व्यक्ति, जो संभवतः उसी के गृहनगर का रहने वाला था, जरा सी बात पर किसी की हत्या कर देगा। किसी व्यक्ति को जान से मारने की बात इतनी सहजता से कहने के लिए उसे कितने समय तक पुनर्जन्म लेना पड़ा होगा? क्यों नहीं, वह तो नियति का नायक है। अगर मैं उसकी प्रेमिका को चुरा लूं, तो क्या मैं खलनायक नहीं बन जाऊंगा? खलनायक और नायक हमेशा जीवन मरण के संघर्ष में उलझे रहते हैं, है ना? और अब तुम मेरी औरत हो। अगर उसने तुम पर बुरी नजर डाली, तो मैं कम से कम उसकी आंखें निकाल लूंगा। सु जुबान ने उदासीनता से कहा। सु जुबान की ये बातें सुनकर जियाओ कियान्यू के दिल में कुछ अजीब सा महसूस हुआ। सु जुबान के शब्द थोड़े डरावने तो थे, लेकिन फिर भी उसने ये सब उसी के भले के लिए कहा था। तो सावधान रहें, मैं आपकी मदद के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। शियाओ कियान्यू ने अपना सिर थोड़ा नीचे झुका लिया। धिक्कार है, तुम छोटी चालाक औरत। यू जियाओ संप्रदाय। आज यू शियाओ संप्रदाय में मौसम साफ और धूपदार था, सब कुछ शांत और सुकून भरा था। सभी को लगा कि यह एक सामान्य दिन है। केवल संप्रदाय प्रमुख शियाओ कियानक्सुआन ही चिंतित थे, क्योंकि आज वह दिन था जब उनकी बेटी को 3 साल के समझौते को पूरा करना था। और संभवतः इस समय उनकी बेटी सु जुबान के बिस्तर पर ही लेटी हुई थी। मुझे उम्मीद है कि वह बच्चा चूचेन पीछे हटना जानता होगा, जियो कियानक्सुआन ने सोचा। जैसे ही शियाओ कियानक्सुआन चिंतित हुई, बाहर का मौसम अचानक पूरी तरह बदल गया। पलक झपकते ही यू शियाओ संप्रदाय के पहाड़ी द्वार के सामने रेत और पत्थर उड़ने लगे। पहले साफ आसमान अचानक काले बादलों से घिर गया, मानो कोई भयानक घटना होने वाली हो। शियाओ कियान्यू, बाहर आओ और मर जाओ। शियाओ कियान्यू, बाहर आओ और मर जाओ।
इस गर्जना के साथ घनी आध्यात्मिक ऊर्जा से लिपटी एक काली छाया उल्कापिंड की तरह सीधे यू शियाओ संप्रदाय के पर्वतीय द्वार की ओर बढ़ी। ये जहां भी गया, जोरदार टक्कर से जमीन में दरारें पड़ गईं और ये दरारें मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैल गईं। वह एक बूढ़ा आदमी था जिसकी आभा बेहद डरावनी थी। पहाड़ के द्वार पर पहरा दे रहे शिष्य उसे देखते ही डर के मारे बेहोश हो गए। बूढ़े व्यक्ति के पीछे एक लंबा और सीधा युवक कदम बढ़ाते हुए बाहर निकला। उस युवक का चेहरा आकर्षक था और उसकी मांसपेशियां सुगठित थीं। ये व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि चू चेन था। पर्वत द्वार पर हो रहे शोर को सुनकर यू शियाओ संप्रदाय के लोग तुरंत सतर्क हो गए और यहाँ तक कि यू शियाओ संप्रदाय के वृद्ध पूर्वज भी बाहर आ गए। कितना भयानक बूढ़ा आदमी है, इसकी आभा उस दिन पवित्र भूमि के एल्डसू की आभा से भी कहीं अधिक भयानक है। जियाओ क़ियानक्सुआन के चेहरे के भाव में अचानक बदलाव आया और वह पलक झपकते ही पर्वत द्वार की ओर बढ़ गया। जैसे ही उसने आने वालों को देखा, उसकी भौहें एक नदी के चरित्र की तरह कसकर सिकुड़ गईं। चू चेन न केवल वहां मौजूद था, बल्कि उसके साथ एक भयावह आभा वाला बूढ़ा व्यक्ति भी था। जियाओ क़ियानक्सुआन की साधना शक्ति इस बूढ़े व्यक्ति की आभा को भेद नहीं पाई। वह शायद पहले से ही संत राजा की शक्ति के स्तर पर था। संत राजा की शक्ति यू शियाओ संप्रदाय के लिए ये निस्संदेह एक महान शत्रु था। उनके पूर्वज केवल महान संत स्तर पर थे। जब तक वे पर्वतीय सुरक्षा तंत्र को सक्रिय नहीं करते, कोई भी उन्हें रोक नहीं सकता था। पर्वत सुरक्षा सरणी को सक्रिय करें और फिर युवा स्वामी सु को सूचित करें, जियो क़ियानक्सुआन ने कहा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतने कम समय में चू चेन इतना भयानक हो जाएगा। न केवल उसकी साधना शक्ति राजा सीलिंग स्तर तक पहुंच गई थी, बल्कि उसके साथ एक इतना शक्तिशाली दाव रक्षक भी था। इसके अलावा दाव रक्षक की कमर पर चू नाम का एक अक्षर लटका हुआ था। चू परिवार का चू। ये चू परिवार वह चू परिवार नहीं था जिसने उसे पहले बचाया था, बल्कि यह क़ियानक्सुआन महाद्वीप का सहस्राब्दी पुराना चू परिवार था। एक सहस्राब्दी परिवार का अस्तित्व किसी पवित्र भूमि के समान था। चू चेन तो वह चू परिवार से है। जियाओ क़ियानक्सुआन को अचानक सब समझ आ गया। अगर उसे पता होता कि चू चेन का इतना प्रभावशाली परिवार है, तो वह उस समय सगाई तोड़ने के बारे में सोचता ही नहीं। क्या ये बेहतर नहीं होता कि वह आज्ञाकारी होकर उससे शादी कर लेता? लेकिन चू चेन के ऐसे शानदार बैकग्राउंड के बारे में किसे पता था? उसका बैकग्राउंड इतना मजबूत था, फिर भी उसने इसे छुपा रखा था। तुम किस तरह के बेवकूफ हो? दरअसल चू चेन को कुछ साल पहले ही पता चला कि उसका परिवार 1000 साल पुराने चू परिवार की एक शाखा है। सबसे कमजोर शाखाओं में से एक होने के नाते चू परिवार को मूल रूप से मुख्य परिवार में लौटने का कोई अधिकार नहीं था। हालांकि मुख्य परिवार के नियमों के अनुसार हर 10 साल में वे शाखाओं के बीच प्रतिभाशाली शिष्यों की खोज करते थे, और चू चेन वही भाग्यशाली व्यक्ति निकला। उसने अप्रत्याशित रूप से 9 पाताल लोक शरीर को जागृत किया, जो दिव्य शरीरों में से एक है, और मुख्य परिवार से साधना प्राप्त की। चू परिवार की शाखा भी मुख्य परिवार में वापस लौटने में सक्षम थी। इसी वजह से महज 3 साल में वह ना लिंग स्तर के साधक से किंग सीलिंग स्तर के विशेषज्ञ में परिवर्तित हो गया। पारिवारिक प्रतियोगिता में चू चेन ने वर्तमान चू परिवार के सबसे शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति को एक ही झटके में हरा दिया, और यह एक अंतरक्षेत्रीय चुनौती थी। किंग सीलिंग दायरे की साधना के बल पर उसने किंग सीलिंग दायरे के एक प्राणी को चुनौती दी और उसे पराजित किया। यद्यपि प्रतिद्वंद्वी ने एक डोमेन को जागृत कर लिया था, लेकिन 9 पाताल लोक के शरीर जैसे स्वर्ग विरोधी शरीर के सामने ये निस्संदेह एकमात्र खिलौना था। इस शारीरिक संरचना का एक विशेष कार्य है, यह अपने उपयोगकर्ता के चारों ओर एक पिंजरे जैसी संरचना बना सकती है। जब तक दुश्मन इस पिंजरे में फंसे रहेंगे, वे बच नहीं पाएंगे और 9 पाताल लोक की शक्ति से लगातार क्षीण होते रहेंगे। शक्ति क्षीण होने के बाद चू चेन प्रतिद्वंद्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपनी ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, जिससे युद्ध के माध्यम से और अधिक शक्तिशाली होने का प्रभाव प्राप्त होता है। इस शारीरिक क्षमता के साथ चू परिवार का स्वर्गीय गौरव चू चेन का प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता था? उसे तो बस कुछ ही चालों में हरा दिया गया। चू परिवार के स्वर्गीय गौरव से निपटने के बाद चू परिवार के उच्च पदस्थ सदस्यों ने चू चेन को चू परिवार का युवा मुखिया नियुक्त किया, जिससे वह अगले परिवार प्रमुख के लिए एक उम्मीदवार बन गया। इस बार चू चेन न केवल परिवार के मुखिया के रूप में अपनी भावी भूमिका के लिए अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण लेने आया था, बल्कि उस समय के 3 साल के समझौते को सुझाने के लिए भी आया था। चू चेन 3 साल पहले शियाओ क़ियान्यू द्वारा किए गए अपमान को एक पल के लिए भी नहीं भूला था। शियाओ क़ियान्यू, बाहर आओ, 3 साल का समझौता समाप्त हो गया है।
अब मूल वादा पूरा करने का समय आ गया है। चू चेन चिल्लाया, ये कौन है? ये हमारे यू शियाओ संप्रदाय में क्या कर रहा है? कितनी भयानक शक्ति! मुझे लगता है कि वह बूढ़ा फैंग हमारे संप्रदाय के नेता से भी अधिक शक्तिशाली है। आखिर वह यहाँ क्या करना चाहता है? कहीं वह हमें नष्ट करने की योजना तो नहीं बना रहा है? तुम किस बात से घबरा रहे हो? हमारे पास यहाँ पर्वतीय सुरक्षा कवच है, एक संत राजा भी इसे भेद नहीं पाएगा। इसे तोड़ो। बकवास, जल्दी करो और भागो। वह एक संत राजा है, पर्वतीय सुरक्षा कवच को तोड़ना तो बस समय की बात है। यूशियाओ संप्रदाय के भीतर शिष्य आपस में फुसफुसा रहे थे और भीड़ में भय फैल गया था। कुछ शिष्य तो अपना सामान पैक करके भाग जाना चाहते थे, आखिर वह एक संत राजा विशेषज्ञ था। सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चू चेन आज यहाँ मुख्य रूप से आपके संप्रदाय की संतनी शियाओ कियान्यू के साथ एक निजी मामले को निपटाने के लिए आया है। हम किसी भी असंबंधित व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। चू चेन ने उदासीनता से कहा। ये सुनकर यू शियाओ संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत राहत की सांस ली। तो वे संप्रदाय को नष्ट करने नहीं, बल्कि शियाओ कियान्यू को खोजने आए थे। इससे शिष्यों में जिज्ञासा भी पैदा हो गई। हालांकि उनकी वरिष्ठ बहन होने के नाते शियाओ कियान्यू कार्य दिवसों में थोड़ी अभिमानी थी, लेकिन वह आसानी से दूसरों को नाराज नहीं करती थी। इस युवक को शियाओ कियान्यू से किस तरह की दुश्मनी या द्वेष था, जो इतने खतरनाक विशेषज्ञ के साथ इतनी आक्रामक तरीके से आया? मैंने सुना है कि कई साल पहले सीनियर सिस्टर शियाओ की किसी से शादी की सगाई हुई थी, लेकिन सीनियर सिस्टर शियाओ तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने सगाई तोड़ दी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष थोड़े नाखुश थे। क्या ये युवक वही व्यक्ति हो सकता है जो उस समय मौजूद था? एक शिष्य ने आश्चर्य से कहा। युवा स्वामी चू, मेरी बेटी संप्रदाय में नहीं है, वह किसी काम से बाहर गई है। क्या युवा स्वामी चू थोड़ी देर इंतजार कर सकते हैं? जियाओ कियानक्सुआन आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति था जो झुकना और अडिग रहना जानता था। चू चेन की पृष्ठभूमि को अपने से अधिक मजबूत देखकर उसने अपना पुराना अहंकार छोड़ दिया। अब सू जुवान की अनुपस्थिति और बिना किसी समर्थन के वह केवल कुछ समय के लिए ही सहन कर सकता था। हम संप्रदाय प्रमुख शियाओ, उस समय जब आप मेरे सामने थे, आप बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे। सचमुच समय पूरी तरह पलट गया है। शियाओ कियानशुआन को खुद को इतना विनम्र करते देख चू चेन जोर से हंस पड़ा। वह पहले से ही कल्पना कर सकता था कि भविष्य में शियाओ कियानयू उसके सामने कैसी होगी। मैं सहन करूंगा। जियाओ कियानक्सुआन सचमुच चू चेन को मुक्का मारकर जान से मार देना चाहता था, लेकिन उसने खुद को रोक लिया। युवा मास्टर चू मजाक कर रहे हैं, शियाओ कियानक्सुआन ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा। तुम्हारे घटिया बहाने सुनने का मुझ में इतना धैर्य नहीं है। चूंकि शियाओ कियान्यू यहाँ नहीं है, तो वह बिना लड़ाई किए भाग गई होगी। तो समझौते के अनुसार वह मेरी दासी है। अब से वह केवल मेरे सामने घुटने टेक सकती है। चू चेन दिल खोलकर हंसी। चू चेन की अहंकारी हंसी यू शियाओ संप्रदाय में गूंज उठी, जिससे वहां मौजूद सभी लोगों में क्रोध की लहर दौड़ गई। फिर भी संत राजा ओल्ड फैंग के दबाव के कारण वे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। चूंकि शियाओ कियान्यू इतनी डरपोक है, इसलिए उसे संत कहने की कोई जरूरत नहीं है। चलो उसे कचरा ही कह देते हैं। चू चेन उस समय हुए अपमान का 10 गुना बदला लेने के लिए दृढ़ संकल्पित था। चू चेन, तुम हद से ज्यादा आगे बढ़ने की हिम्मत मत करना। जियाओ कियानक्सुआन दहाड़ा। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा उग्रज्वार की तरह उमड़ पड़ी। उसका पूरा शरीर पल भर में प्रकाश की एक लकीर में बदल गया और वह चू चेन की ओर झपटा। उसका अपमान करना एक बात थी, लेकिन उसकी बेटी का अपमान करना। शियाओ कियानक्सुआन चू चेन को समझा देगी कि एक पिता का क्रोध कैसा होता है। हालांकि आदर्श सुंदर थे, लेकिन वास्तविकता कठोर थी। हालांकि जियाओ कियानक्सुआन चू चेन से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन वह ओल्ड फैंग जितना शक्तिशाली नहीं था। शियाओ कियानक्सुआन के हमले का सामना करते हुए चू चेन बस स्थिर खड़ा रहा। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था, मानो शियाओ कियानक्सुआन एक तुच्छ चींटी से ज्यादा कुछ नहीं थी। युवा स्वामी पर हमला करने की हिम्मत कैसे हुई? मौत को दावत दे रहे हो? चू चेन के पीछे खड़े संत राजा ओल्ड फैंग ने चौड़ी आंखों से घूरते हुए पलक झपकते ही शियाओ कियानक्सुआन के सामने प्रकट हो गए। उसने अपनी मुरझाई हुई हथेली को आगे बढ़ाया, जिससे एक काली आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर उमड़ रहा था, और उसे उग्रता से शियाओ कियानक्सुआन की ओर मारा। ये हथेली का प्रहार देखने में हल्का प्रतीत हुआ, फिर भी इसमें संसार को नष्ट करने की शक्ति समाहित थी। जहां भी ये प्रहार हुआ, ऐसा लगा मानो अंतरिक्ष फट रहा हो और उससे चटकने जैसी आवाजें निकल रही हों।
जियाओ कियानक्सुआन इस हथेली के प्रहार की शक्ति को भलीभांति जानता था और इसका सीधा सामना करने का साहस नहीं कर पाया। उसने तुरंत एक चाल चली और तेजी से पीछे हट गया, लेकिन ओल्ड फैंग का हमला परछाई की तरह उसके पीछे पीछे आया। काली आध्यात्मिक ऊर्जा का भंवर पलक झपकते ही शियाओ कियानक्सुआन तक पहुंच गया और उसके सामने फट पड़ा। शियाओ कियानक्सुआन समय रहते बचाव नहीं कर पाया और विस्फोट के झटके से बुरी तरह घायल हो गया। उसने मुंह से ताज़ा खून थूका और उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ता हुआ यूशियाओ संप्रदाय के पर्वतीय सुरक्षा घेरे से जा टकराया। पंथ प्रमुख, ये देखकर यूशियाओ संप्रदाय के शिष्य घबरा कर चिल्ला उठे। उनकी आंखों में चिंता और क्रोध झलक रहा था। हा 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 हा, संप्रदाय प्रमुख शियाओ, अब तुम्हारी बारी है। क्या तुमने मुझ पर हमला करने के परिणामों के बारे में सोचा था? चू चेन ने शियाओ कियानक्सुआन पर पैर रखा, उसकी आंखों में जीत की चमक थी। बदला लेने के इस सुख ने उसे रोमांचित कर दिया था। जल्दी से शियाओ कियान्यू को मेरे हवाले कर दो और मैं तुम सबको छोड़ दूंगा। चू चेन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था शियाओ कियान्यू यहाँ नहीं है। जियो कियानक्सुआन ने ठंडे स्वर में कहा, यहाँ नहीं हो तो फिर नरक में जाओ। चू चेन ने सीधे शियाओ कियानक्सुआन के पेट में घूंसा मारा। पहले से ही बुरी तरह घायल शियाओ कियानक्सुआन ने तुरंत खून से लथपथ कई आंतरिक अंग बाहर निकाल दिए। पंथ प्रमुख शियाओ, अगर हमारे चू परिवार ने उस समय आपकी रक्षा न की होती तो आप बहुत पहले ही मर चुके होते। और शादी की सगाई यह आपने खुद तय की थी और बाद में आप ही अपने वादे से मुकर गए। तुमने सारी अच्छी और बुरी चीजें अपने लिए ले ली हैं। अगर ऐसा है तो तुम सब नरक में जाओ। हमारे चू परिवार ने आपको जीवन दिया है, इसलिए स्वाभाविक रूप से हम इसे वापस ले सकते हैं। चू चेन ने ठंडे स्वर में कहा, बूढ़े फैंग कर डालो। उच्च पदस्थ सदस्यों को छोड़कर किसी को भी पीछे मत छोड़ो। चू चेन के बोलने के बाद वह यूशियाओ संप्रदाय के लोगों को केवल एक झटके में पीछे हटकर वहां से चला गया। जैसा आप आदेश दें, युवा स्वामी। बूढ़े फैंग ने एक भयावह मुस्कान दिखाई, फिर उसने अपनी असली शक्ति का प्रदर्शन किया। यह आभा, वह कोई संत राजा नहीं है, वह तो परम संत हैं। जियो कियानक्सुआन हैरान था। यूशियाओ संप्रदाय की पर्वतीय सुरक्षा व्यवस्था केवल संत राजा स्तर के हमलों का ही सामना कर सकती थी, लेकिन एक सर्वोच्च संत विशेषज्ञ के खिलाफ ये निस्संदेह एक चूहे द्वारा रथ को रोकने की कोशिश करने जैसा था। ये सोचते ही शियाओ कियानक्सुआन के दिल में निराशा की लहर दौड़ गई।